हाँ भाई मैं हूँ जंगली तैयार। तो वेलकम टू आवर PYQ फेज डे 8 एंड दिस इज गोना बी द लास्ट डे एंड इसमें हम कर रहे होंगे पाइथन का अपना SQL DBMS एंड पाइथन इंटरफेस विद माई SQL। ठीक है, तो दिस इज गोना बी PYQ। जितने भी PYQs हमारे 2023, 2024 एंड सैम्पल पेपर में थे वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे इन चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी PYQs का कंपाइलेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फ्री पे अवेलेबल हो जाएगी, फ्री में ऑलरेडी। तो इनको डाउनलोड करके इनको आप कभी भी पढ़ सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। ये CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टपल्स पूछ रहे हैं। और यार ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँगा कि DBMS से मैं अगर मैं अपना वो आपको ऑब्जर्वेशन दिखाऊं तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इट्स समवेयर लाइक DBMS से आपके क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस ही आते हैं जनरली। ठीक है, और ये क्वेश्चंस MCQ वाइज रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर इट्स अबाउट MCQs एंड पूछते क्या है, कभी कार्डिनैलिटी पूछ लिया, कभी टपल क्या होता है ये पूछ लिया, या फिर कभी पूछ लिया कि भाई डिग्री क्या है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें उनको याद रखनी है, इनकी टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टपल्स क्या होता है। सो अगर आपने वन शॉट्स देख रखे हैं, अगर वन शॉट नहीं देखे तो प्लीज आई वुड रिकमेंड कि पहले वन शॉट देख लेना, ताकि उससे क्लैरिटी ज्यादा मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे हम जो चीजें डिस्कस करेंगे बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस कर रहे होंगे, तो तुम्हें वन शॉट पहले देख के आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ टपल्स की बात करें तो इट इज सिंपल कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ टपल्स एंड डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स बेसिकली, है ना। टपल्स क्या होता है, रोज, और कॉलम्स क्या होता है हमारे ओवरऑल लाइक इन द वी में से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं दे आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, सो कॉलम्स जितने होंगे दैट विल बी कॉल्ड डिग्री एंड रोज जितनी होंगी, रोज बोलो या फिर टपल्स बोलो, टपल्स जितने होंगे दैट विल बी कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ टेबल विच हैज 1 प्राइमरी की एंड 2 अल्टरनेट कीज हाउ मेनी कैंडिडेट की आर है। तो कैंडिडेट की होती क्या है, कैंडिडेट की वी ऑलरेडी नो कि कैंडिडेट की वो कीज होती हैं जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं, जो कि प्राइमरी की बन सकती है, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग अ प्राइमरी की, यानी कि वो यूनिक है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। अब मान लो ये एक सेट है कैंडिडेट की का, तो इसमें से अगर मैंने किसी एक को प्राइमरी की बना दिया तो जो बाकी सब बच गए वो सब क्या बच जाएंगे, वो सब हम आपके ऑल्टरनेट कीज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कैंडिडेट की क्या होती है, सम ऑफ प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट की। जितनी भी टोटल टेबल में जितनी भी प्राइमरी की तो एक ही हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, एंड ऑल्टरनेट की जितनी भी है अगर हम दोनों को जोड़ दें तो द आंसर विल बी आवर कैंडिडेट की। तो वो सारी की सारी मिलके दोनों की दोनों क्या बन जाएंगी, कैंडिडेट की बन जाएंगी। तो टेबल में एक प्राइमरी की है और 2 ऑल्टरनेट की है, तो फिर कैंडिडेट की कितनी हो जाएंगी, ऑब्वियसली 3 हो जाएंगी, क्योंकि एक प्राइमरी 2 ऑल्टरनेट। अगर मान लो 3 ऑल्टरनेट होती तो फिर 4 हो जाते टोटल। अगर 5 होती, क्योंकि प्राइमरी तो 1 ही रहने वाली है, बाकी ऑल्टरनेट के ऊपर डिपेंड करता है ऑल्टरनेट कितनी है, राइट। So this is our answer. A candidate key is an attribute or a set of attribute that can uniquely identify a tuple. If one candidate key chosen as primary key, the remaining candidate keys are called alternate keys. तो अगर किसी एक को हमने प्राइमरी की बना दिया, उपाधि दे दी उसको प्राइमरी की है, तो फिर उसके बाद बाकी सब जो भी बच गए वो सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट कीज हो जाने वाले हैं। तो ओवरऑल मतलब ये जो पूरा का पूरा सेट है ना प्राइमरी और ऑल्टरनेट की का, ये लाइक इसके अंदर करता है कैंडिडेट की, यानी कि प्राइमरी की इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट की इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैंडिडेट कीज। द ओनली डिफरेंस इज प्राइमरी की वो की है जिसको कि सिलेक्ट कर दिया है कि ये ओवरऑल टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, और ऑल्टरनेट की वो की कैंडिडेट कीज है जिनको जो कि प्राइमरी की नहीं बन पाई, बट स्टिल इट दे कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, बट हम उनको यूज नहीं करेंगे, दैट इज द डिफरेंस, राइट। Then we have explained the concept of alternate key in relational database management. अभी जो मैंने आपको बताया वही सब सेम चीज़ इसी में भी है। And alternate key is a key that was not selected as a primary key. It is still uniquely identified for tuples, but is not used as the main means for identification. यानी कि main means of identification के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। That will be the primary key का ही यूज किया जाएगा उसके लिए। तो एग्जाम्पल दे दिया, स्टूडेंट ID, ईमेल, फोन नंबर। अब इसमें से स्टूडेंट ID is chosen as primary key, then both email and phone number assuming each as unique are alternate key. अब ऑब्वियस सी बात है तीनों की तीनों चीज़ें सबकी अलग अलग होने वाली है। ठीक है, बट अब हम इसमें से प्राइमरी की किसको बनाएंगे, हम स्टूडेंट ID को बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये तो पक्का ही पक्का क्या होगी, हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई ही होगी। इवन सारी की सारी यूनिकली आइडेंटिफाई है ही टेबल में, बट हमें किसी एक को एक उपाधि देनी पड़ती है। ठीक है, हमें बोलना पड़ता है कि ठीक है दिस इज आवर प्राइमरी की, तो जितने भी बच जाएंगे वो कैंडिडेट्स की जो कि प्राइमरी की नहीं बन पाई उनको हम ऑल्टरनेट कीज बोल देंगे, दैट्स इट।
सो नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और दे रखा है. ऑल्टरनेट कीज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन यूनिकली एक्सेसिंग वर्ड्स इफ नीडेड एंड कैन बी यूज फॉर एनफोर्सिंग यूनिकनेस इन अदर कॉलम्स. ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में, और अदर यूनिकनेस, अगर बाकी कॉलम्स में कोई यूनिकनेस ढूंढनी हो, मतलब कोई अलग चीज़ ढूंढनी हो, ठीक है, उनके लिए हम ऑल्टरनेट कीज का यूज़ कर सकते हैं. दे आर स्टिल यूनिकली आइडेंटिफाइड. बेसिकली ये है कहने का मतलब. देन वी हैव अ 4 मार्कर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आई वुड से ये मिक्स ऑफ लाइक थोड़ा बहुत DBMS का है और थोड़ा बहुत SQL के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो मैंने इसको DBMS में रख दिया है, बट आई वुड से दिस इज फ्रॉम अ SQL क्वेश्चन. ठीक है, ये SQL का ही क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा ऑफ लैब्स एंड टेबल, तो एक टेबल हमें दे रखी है, लैब नेम, इंचार्ज. ठीक है, ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है अगेन, राइट. एंड पूछा क्या जा रहा है, आइडेंटिफाई द कॉलम्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट कीज. तो फिर मैं इससे कैंडिडेट कीज किसको कंसिडर कर सकते हैं? कैंडिडेट की बस एक रिक्वायरमेंट है, क्या कि उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हों. ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई अगर हम उसको कर पा रहे हैं देन येस इट इज़ अ प्राइमरी की. तो क्या लैब नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है? हाँ जी, देखो इसमें सारे नंबर देखो, L001, 002, 003, 004, तो इस तरीके से 005, ये ओवरऑल ये सब के सब यूनिकली आइडेंटिफाई और सबकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम कैंडिडेट की बना सकते हैं. लैब नेम भी देखा जाए तो फिर सारे के सारे अलग अलग नेम्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, लैंग्वेज, कंप्यूटर, तो इसको भी हम कैंडिडेट की बना सकते हैं. अगर हम इंचार्ज की बात करें तो यहाँ पे डेजी, वेंकी, प्रीति एंड हियर इट इज़ डेजी अगेन. तो डेजी 2 बार रिपीट हो गया, और अगर कहीं पे भी डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेसी होती है, तो उसको हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. डुप्लीकेसी अगर जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे दैट विल नॉट बी अ प्राइमरी की. कैपेसिटी की बात करें तो फिर यहाँ पे सबसे पहले ही 2 कॉलम्स में 20 नजर आ गया, तो दिस कैन नॉट बी अ प्राइमरी की, राइट, कैंडिडेट की. एंड फ्लोर की बात करें तो फिर यहाँ पे फ्लोर अगेन फर्स्ट 2 बार रिपीट हो रहा है, सेकंड भी 2 बार रिपीट हो रहा है, सो दिस कैन ऑल्सो नॉट बी अ कैंडिडेट की. तो अगर हम बात करें कौन कौन से कॉलम हम कैंडिडेट की बना सकते हैं, तो दैट विल बी लैब नंबर एंड लैब नेम. सो लैब नंबर एंड लैब नेम दोनों के दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं और डुप्लीकेसी नहीं है कहीं भी, तो दीज कैन बी सेड एज अ कैंडिडेट की, राइट. सो दिस इज द ओवरऑल थिंग अबाउट दिस. एंड यहाँ पे अब नीचे हमें नेक्स्ट पूछे डिग्री और कार्डिनलिटी क्या है. डिग्री कार्डिनलिटी इज नॉट टफ एट ऑल, इट इज जस्ट लाइक डिग्री क्या है आपका नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ रोज, राइट. तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना. हमने वो वाले DBMS के वन शॉट में हमने पढ़ा था ये सब कुछ. ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड कॉलम्स इन द टेबल एंड हेंस देयर आर 5 कॉलम्स. ये सब 5 कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो कॉलम्स गिन लो तो टोटल 1 2 3 4 5. ठीक है, तो देयर आर टोटल 5 कॉलम्स, सो देन द डिग्री विल बी 5. ठीक है, सो द नंबर ऑफ कॉलम्स और वी कैन से द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एज व्हाट, डिग्री. एंड डिग्री क्या होगी इसकी, 5 होगी, बिकॉज देयर आर टोटल 5 कॉलम्स. ठीक है, 5 कॉलम्स बनाए जा रखे हैं. नाउ दे आर आस्किंग फॉर कार्डिनलिटी की कार्डिनलिटी क्या होगी, तो फिर कार्डिनलिटी क्या, बेसिकली डेटा कहाँ पे दे रखा है. ठीक है, तो डेटा दे रखा है यहाँ पे 001 में, देन 002 में, 003, 004, 005, तो यहाँ पे ओवरऑल 5 ही होंगे. ठीक है, 5 ही यहाँ पे हमारा डेटा दे रखा है, तो देन द कार्डिनलिटी विल बी 5. ठीक है, टॉप वाले को हम काउंट नहीं करने वाले. नेक्स्ट वी हैव राइट स्टेटमेंट. अच्छा, यहाँ पे देखो इंसर्ट है, यहाँ पे इस वजह से मैंने कहा था कि SQL का क्वेश्चन आ जाएगा कि इंसर्ट अ न्यू रो विद अप्रोप्रिएट डेटा. अब न्यू रो इंसर्ट करने के वी ऑलरेडी नो कि हमें क्या करना होता है, इंसर्ट कमांड यूज करनी होती है. क्या कमांड यूज करनी होती है, इंसर्ट कमांड. सो इट विल बी इंसर्ट इनटू लैब, एंड पहले तो यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या डेटा है, कौन कौन सा डेटा आना है, यानी कि लैब नंबर टाइप का डेटा आएगा, लैब नेम आएगा, इंचार्ज, तो ये ब्रैकेट्स में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसके बाद हम वैल्यूज़ लिखते हैं एंड देन उन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को लिखते हैं. और देखो तुमको एक्जैक्टली सेम ऑर्डर में लिखना होगा. अगर आपने लैब नंबर पहले लिखा है देन यहाँ पे भी लैब नंबर आएगा, फिर लैब नेम आपने लिखा है तो फिर यहाँ पे लैब नेम फिजिक्स ही आएगा. समझ रहे हो, इनको आगे पीछे नहीं करना, मिस ऑर्डर नहीं करना है इनको, अनऑर्डर सॉरी. तो फिर दिस इज ऑल अबाउट कैसे इंसर्ट करते हैं एक न्यू रो को. एंड इसके बाद बात करें इंसर्ट द इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ऑल द लैब्स बाय 10 स्टूडेंट्स विच आर ऑन फर्स्ट फ्लोर. तो फर्स्ट फ्लोर में जो भी हैं उनकी लैब्स की कैपेसिटी को 10 स्टूडेंट्स से बढ़ा देना है. तो कैपेसिटी को बढ़ाना है, यानी कि टेबल देखते हैं ऊपर, कैपेसिटी ये रहा, और फ्लोर कहाँ पे, फ्लोर जहाँ पे फर्स्ट हो, तो फर्स्ट तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. तो हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ कमांड से लेना देना है. तो फिर हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, हम इजीली यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, अपडेट लैब. अब अगर आप कभी भी कोई आपसे बोल रहा है कि भाई
ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको ये करवा दो जहाँ पे ऐसा कुछ है। मतलब बेसिकली एसक्यूएल के क्वेश्चन यही होते हैं, ठीक है। एंड आई वुड से एसक्यूएल के जो कमांड्स है ना, ये मोस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट दैट यू कैन अटेम्प्ट। अगर आपका ऐसा नहीं कि मतलब भी पास होना है या फिर जस्ट आपको मार्क्स चाहिए कैसे भी करके, देन एसक्यूएल तो बहुत ज़रूरी है। एसक्यूएल और नेटवर्किंग दो चीज़ों को अच्छे से करके चले जाओ, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। एंड इसके ऊपर फिर कुछ भी आ सकता है, थोड़ा बहुत पाइथन पढ़ के चले जाओ, स्टैक पढ़ के चले जाओ। तो दिस इज ओवरऑल थिंग कि पास कैसे होना है ना, ये तुम लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता है। तो अपडेट लैब, अपडेट कब? जब आपको कोई भी चीज़ अपडेट करनी है, वैल्यू पहले की वैल्यू 1000 थी, अब 2000 करनी है, 10,000 करनी है, व्हाटएवर, कितनी भी करनी है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले अपडेट लैब, जिस भी टेबल, यहाँ पे लैब क्या है, टेबल का नाम है, और उसका सेट लिखोगे। सेट लिखने के बाद कैपेसिटी, जिस भी चीज़ को अपडेट करना है, यहाँ पे कैपेसिटी को अपडेट करना था, हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे अगर लैब नेम चेंज करना होता, मैं लैब नेम चेंज कर सकता था, इंचार्ज कोई बदल गया, इंचार्ज चेंज कर सकता था, कुछ भी चेंज कर सकता था, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक देना होता है वेयर, ठीक है। वेयर यानी कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे कंडीशन की कहाँ पे चेंज करना है आपको, ठीक है। अगर अब यहाँ पे अभी फ्लोर का मेंशन कर रखा है तो ठीक है, मैं फ्लोर भी लिख सकता हूँ। वरना अगर मुझे डायरेक्टली कोई चीज़ लैब नंबर के हिसाब से एक्सेस करनी है तो मैं लैब नंबर लिख सकता हूँ। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि जो लैब नंबर 005 है, इसमें जो इंचार्ज हैं उनको चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो उसके इंचार्ज को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट कि अपडेट कैसे करना है, ठीक है। कोई पहले से डेटा एंटर्ड है, हमें कुछ नई चीज़ क्रिएट नहीं करनी है, हमें सिर्फ पहले के डेटा को अपडेट करना है। दैट विल बी सिंपली अपडेट टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद सेट लिख के जिस भी चीज़ को सेट करना है, मान लो कि यहाँ पे इसके हिसाब से कैपेसिटी थी, तो कैपेसिटी इज इक्वल्स टू कैपेसिटी प्लस 10, हमने ऐसे कुछ किया था, 10 था 5 था 5, राइट। तो व्हाटएवर इट वॉज 10, कैपेसिटी प्लस 10, मतलब उसी वाली वैल्यू में 10 को जोड़ दो। अब मान लो कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी मतलब अब यहाँ पे आपको पता तो है नहीं कि पहले से क्या नाम है, ठीक है। तो पहले से कितना नंबर है कैपेसिटी का, लाइक अब फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में हो सकता है आपका अलग नंबर हो। देखो फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में क्या है आपका, इस वाले में आपका 20 है, फर्स्ट फ्लोर वाले में अगर हम टॉप वाला डेटा देखें, एंड इस वाले में आपका 15 है, ठीक है। तुम्हारा इसमें 20 और 15 है, तो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि तुम उसको सेट कर दो। वो कह रहे कि इंक्रीज कर दो, जितना भी अरे करंटली उसमें है उसी से इंक्रीज कर दो। तो जो भी करंटली तुम्हारा डेटा है तुम उसको कैपेसिटी से डिनोट करोगे, राइट। तो कैपेसिटी प्लस 10 ही कर दो, जो पाइथन का हमारा सिंपलर सिंटैक्स होता है कुछ उसी तरीके से हो रहा है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू x प्लस 10 काइंड ऑफ, है ना। तो ये वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। और नीचे से एक कंडीशन देनी होती है, वेयर फ्लोर इज इक्वल्स टू, फ्लोर का आपने कंडीशन पर्टिकुलर मेंशन कर दी है, तो ये वही जगह पे उसी जगह पे चेंज कर देगा। तो ये था हमारा ओवरऑल क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर। आई होप क्लियर है। Now we come to structured query language SQL. This is the most important part. DBMS से उतना कुछ नहीं पूछा जाने वाला। DBMS is all about DML, DDL, right? And कुछ उसमें से आपका select like DDL, DML के बाद तुम्हारा आ सकता है हाँ कार्डिनैलिटी, रोज, ठीक है, टपल्स, इनके बारे में, डिग्री के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए पढ़ के चले जाना, एंड दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी मटेरियल्स वगैरह मैं तुम्हें टेलीग्राम पे एक्सेस करवाता रहूँगा, सब कुछ भेजता रहूँगा, तो फिर टेलीग्राम चैनल तो जरूर ही ज्वाइन कर लेना। देन वी हैव डैश क्लॉज इज यूज्ड फॉर विद सिलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डेटा इन सॉर्टेड फॉर्म। जहाँ पे हमें नजर आया सॉर्टेड फॉर्म, वहाँ पे सीधा ऑर्डर बाय हो जाएगा, राइट। ये तो क्वेश्चन ईजी था, बहुत डायरेक्ट था, मतलब कोई भी अटेम्प्ट कर सकता था इसको, अगर किसी ने नहीं भी किया होता। तो CBSE 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव द सिलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन बोल रहे हैं सर, विदाउट रेपिटेशन तो क्या होगा, अगर रेपिटेशन नहीं करवानी तो फिर डिस्टिंक्ट मतलब क्या करता है कि अगर कोई चीज़ एक बार आ गई तो वो एक बार ही आ गई, उसको फिर से मेंशन नहीं करेगा, यानी कि रिपीट नहीं करवाएगा। सो दैट विल बी डिस्टिंक्ट, राइट। तो ईजी क्वेश्चन था ये भी, आई डोंट थिंक इसमें कुछ था, विदाउट रेपिटेशन देखते ही कोई भी समझ जाता। देन वी हैव आंसर अभी शो नहीं करेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन देखें। इन एसक्यूएल द एग्रीगेट फंक्शन विल डिस्प्ले द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी मैंने तुम्हें अभी भी बताया, कार्डिनैलिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ रोज इन द कॉलम, रोज यानी कि टपल्स बोल सकते हैं हम। तो फिर रोज को काउंट करवाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली काउंट करवाएंगे ना, रोज को काउंट करना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, काउंट यूज करेंगे, काउंट स्टार, और ये रहा आपका आंसर काउंट। ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज, कार्डिनैलिटी को हम काउंट से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड। DDL कौन सा नहीं है इसमें, तो देखो ड्रॉप जो होता है वो टेबल को ड्रॉप करता है, तो फिर दैट विल बी ये DDL कमांड। क्रिएट जो होता है टेबल में कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, कुछ ठीक है, डेटा वगैरह को ऐड करेगा या फिर डिलीट करेगा। तो क्रिएट जो है, क्रिएट तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हो गया, तो फिर दैट विल बी ये DDL कमांड।
अपडेट जो होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया। अपडेट बेसिकली क्या है कि अगर कोई एक डेटा है दे रखा है, उसमें डेटा की मतलब कोई एक नाम दे रखा है किसी का, या फिर कोई एक वैल्यू दे रखी है, उसको आपको चेंज कराना है, न्यू वैल्यू डालनी है, ठीक है, तो दैट विल बी डेटा मैनिपुलेशन, क्योंकि हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो दैट विल बी DML कमांड। और ऑल्टर तो टेबल में डायरेक्टली चेंज करती है, सो दैट विल बी DML। तो अपडेट जो है ये DML है, दैट इज वाई अपडेट विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। और फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। तो क्वेरी दे रखी है और पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स मतलब पता होगा तुम्हें, स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है कि सब कुछ सिलेक्ट कर दो, है ना, उस पर्टिकुलर टेबल में से। ये प्रोडक्ट्स क्या है, टेबल का नाम है, वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक APP और फिर परसेंटेज डाल दिया, APP परसेंटेज डाल दिया, यानी कि स्टार्टिंग में तो APP आ रहा है, और परसेंटेज का मतलब है कि इसके बाद कुछ भी आ सकता है, इसके बाद कुछ भी आ सकता है, कितने भी कैरेक्टर्स का आ सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कितने भी कैरेक्टर्स का आ सकता है, बस स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स APP होने चाहिए। अगर किसी भी प्रोडक्ट नेम के स्टार्टिंग में APP आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम लाइक APP, अगर किसी भी के स्टार्टिंग में APP आ रहा है तो फिर आप उसको इसमें कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, उसका सारी डिटेल आपको डिस्प्ले करवानी है। बट लाइक अगर एक अंडरस्कोर होता है ना, अगर कहीं पे अंडरस्कोर आ रहा है, मान लो कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक ही जगह पे आपका अंडरस्कोर होता है, बेसिकली स्ट्रिंग बना हुआ होता है, जैसा ये है ही, सबसे पहले अंडरस्कोर होता है, उसके बाद PP और उसके बाद जाके परसेंटेज का साइन। तो जो अंडरस्कोर है ना, उसकी जगह पे बेसिकली कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर आ सकता है, कोई भी सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज जिसमें स्टार्टिंग का कैरेक्टर वी डोंट नो एंड सेकंड और थर्ड कैरेक्टर वी नो दैट इट इज PP, एंड उसके बाद कुछ भी आ सकता है, वो हो जाता है उसका आंसर, समझ रहे हो। तो मैं मतलब तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट परसेंटेज। इसमें अंडरस्कोर का मेंशन नहीं है, बट स्टिल समझाने के लिए लाइक बेसिकली यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम्स स्टार्ट विद APP। तो जिसका भी नेम्स APP से स्टार्ट हो रहा है उन सबकी डिटेल्स डिस्प्ले करवा दीजिए। सो A विल बी आवर राइट आंसर, राइट। एंड विच SQL कमांड कैन चेंज द डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशन, तो दैट विल बी ऑल्टर टेबल, ठीक है। ऑल्टर टेबल क्या करता है कि भाई कोई एक कॉलम को ऐड कराना है या फिर कोई एक कॉलम को डिलीट करवाना है, राइट, कोई एक न्यू कॉलम ऐड करना है, आप भूल गए कि भाई कोई एक नया कॉलम भी है, तो फिर उसको ऐड करवाने के लिए, डिलीट करवाने के लिए वी विल सिंपली यूज ऑल्टर टेबल कमांड, राइट। Then we have in which data type the value stored is padded with spaces to fill specified length, यानी कि जितनी लेंथ मेंशन कर दी उतनी लेंथ पूरी कंप्लीट भरवानी ही है। उसके लिए क्या करते हैं हम, कैर मेंशन करते हैं, सर कैर मेंशन करते हैं, क्योंकि वैर कैर तो वेरिएबल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो वेरिएबल यानी कि अगर हमने उसमें 50 लिख दिया, वैर कैर का बता रहा हूँ, ठीक है, अगर उसमें हमने 50 लिख दिया और लाइक 50 लिख दिया एंड उसमें हमने 2 ही स्पेसेस फिल करवाए, तो बाकी के 48 स्पेसेस को वो फ्री अप कर देगा, बाकी के 48 स्पेसेस फ्री अप कर देगा। बट कैर क्या करेगा, उन सारे के सारे रिमेनिंग 48 को स्पेसेस से पैड कर देगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, सैंपल पेपर में आ रखा है, राइट। नेक्स्ट वी हैव and which aggregate function can be used to find cardinality of a table। देखा सा लग रहा है ना क्वेश्चन, ये exactly हमारा क्वेश्चन ऊपर आ रखा था, देखो तो 2025 में आ रखा है ना ये वाला, किसमें फाइंड कार्डिनैलिटी, और कार्डिनैलिटी का सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया था, देखो द एग्रीगेट फंक्शन सेम तरीके से दिखा रखा है, एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट टेबल, CBSE 2024। तो 2024 में भी आ गया और अभी 2025 में भी आ रहा है। तो देख रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एग्रीगेट फंक्शन से पूछ लिया, काउंट से पूछ लिया, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही तुमसे पूछे जाने वाले हैं MCQs में तो स्पेसिफिकली। तो ये तुम्हें काउंट का याद रख के जाना है, हो सकता है क्या पता डायरेक्ट एग्जाम में दे दे, वी डोंट नो, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल, एग्रीगेट फंक्शन, तो दैट विल बी काउंट, राइट। Next question is sample paper का question, assertion reason से a select command in SQL can have both where and having clauses। तो where और having both दोनों तरीके के clauses होते हैं, तो फिर हाँ select में दोनों तरीके के होते हैं। where और having को हम interchangeably यूज कर सकते हैं चेक कंडीशंस को चेक करने के लिए। सर ऐसा नहीं होता है, देखिए कैसा होता है, ध्यान से समझना। सिलेक्ट अगर तुम लिख रहे हो, ठीक है, तो सिलेक्ट में तुम डायरेक्टली वेयर लगा सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर कंडीशन इज इक्वल टू दिस, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। बट दिस इज टाइप ऑफ सिंपल, अगर आपको सिंपली करवाना है तो ये कमांड होती है। बट अगर तुम ग्रुप बाय करवा रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, सिलेक्ट तो लिखोगे, इसके बाद ग्रुप बाय लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ग्रुप बाय दिस एंड हैविंग, ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगेगा। तो बेसिकली वहां पे 3 चीजें हो जाएंगी, सिलेक्ट, ग्रुप बाय, हैविंग, ठीक है। जब भी हम ग्रुप बाय यूज कर रहे होंगे तो हमारी 3 चीजें आएंगी, भूलना मत, सिलेक्ट, ग्रुप बाय, हैविंग। और सिलेक्ट तो आएगा ही आएगा, ग्रुप बाय हैविंग जो है ना, ये वेयर की जगह पे बेसिकली हम कह सकते हैं, ग्रुप बाय का काम जो है पहले उनको ग्रुप करेगा, और हैविंग और वेयर थोड़ा बहुत इंटरचेंजेबली है, बट इट इज नॉट हियर लाइक दिस, वेयर हैविंग एंड वेयर हम इसको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हैविंग तो सिर्फ तब आएगा ना जब हमारा ग्रुप बाय करेंगे, इट इज नॉट, और वेयर को हम तब नहीं कर सकते जब ग्रुप बाय है, राइट। तो वेयर सब सिर्फ तब होगा
जब तुम्हारा नॉर्मली हम कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तब वेयर आएगा हमारा, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, आपको कोई कंडीशन देनी है तब आप वेयर ले सकते हो। बट इन केस आप ग्रुप बाय कर रहे हो, तो उसमें हैविंग आता है, ग्रुप बाय में हैविंग आता है, समझ रहे हो। जब ग्रुप बाय करोगे तब हैविंग आएगा। तो दैट इज वाई रीजन इज फॉल्स, बाय बिकॉज क्लॉजेस चेक कंडीशंस वेयर फिल्टर्स रोज बिफोर ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग नहीं करता वेयर, ठीक है, ये डायरेक्टली रोज को दे रहा है जो भी आपकी पर्टिकुलर कंडीशन मैच कर रही है। बट हैविंग फिल्टर्स ग्रुप आफ्टर एग्रीगेशन एंड दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। हैविंग क्या करता है, उनको ग्रुप के बाद ही वर्क करता है। हैविंग ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी डायरेक्टली हैविंग लगा दिया बिना ग्रुप बाय करे, तो बिना ग्रुप बाय करे आप हैविंग यूज नहीं कर सकते। हैविंग सिर्फ आप तब यूज करोगे जब आप ग्रुप बाय यूज कर रहे हो, समझ रहे हो। तो दैट इज द थिंग। देन वी हैव CBSE 2023 का क्वेश्चन। अब टेबल्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं और यहीं से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को सिंपल कहीं पे क्वेरीज लिखनी है और कहीं पे इसका आउटपुट लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी है, राइट। अब बस तुम्हें समझने की बात है, अगर तुमने SQL देख रखा है, SQL 1 और SQL 2, मैंने 2 पार्ट्स में SQL करवा रखा था, अगर तुमने वो देख रखा है तो तुम लोग के लिए बहुत बहुत ईजी हो जाने वाला है, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो रिवाइज करो उसी को एक बार, आई वुड से, एंड नोट्स वगैरह से रिवाइज करो, कैसे भी करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसके ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। यार थोड़ा आराम से पलट ले, कितनी तेज तेज पलट रही है, भूल ही गई है। पूरे आवाज़ आ रही होगी माइक के अंदर फड़ाम फड़ाम करके। ठीक है, तो हमें एक टेबल देखी है लोन नाम की, लोन नंबर, बी नेम एंड अमाउंट। तो यहाँ पे लोन वाली टेबल है जिसमें कि बी नेम मतलब बैंक नेम होगा प्रोबेबली, एंड अमाउंट दे रखा है। एंड बोरोवर के अंदर एक टेबल है जिसमें कि कस्टमर नेम है और एक लोन नंबर है। तो लोन नंबर इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर इन द नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन क्या करता है यार, बेसिकली इनको जहाँ पे इसको कॉमन कोई चीज़ मिलेगी ना, ये उसको एक सिंगल टाइम लिखेगा। मतलब क्या, मान लो ये 2 टेबल्स हैं, यहाँ पे तुम्हारा लोन नंबर अगर तुम ऑब्जर्व करो, लोन नंबर लोन वाली टेबल में भी आ रहा है और बोरोवर वाली टेबल में भी आ रहा है। तो ये उस पर्टिकुलर को सिर्फ जो नेचुरल जॉइन वाली टेबल होगी उसमें सिर्फ एक बार मेंशन करेगा। यानी कि हमारा लोन नंबर होगा, हमारा बी नेम होगा, हमारा अमाउंट होगा और हमारा कस्ट नेम होगा, जो एक कस्टमर नेम है, कस्ट नेम ये होगा। बट लोन नंबर 2 बार रिपीट नहीं होगा। और जहाँ पे ये जो लोन नंबर के अंदर, क्योंकि लोन नंबर क्या है बेसिकली फॉरेन की है, जहाँ पे भी अगर ये जो इसका मेंशन होगा, अगर मान लो इस पूरी टेबल में कहीं पे भी 170 या फिर 230 का जिक्र नहीं है, जो इसके जो ये वाले एलिमेंट्स है L 170 और 230, अगर इसका मेंशन दूसरी टेबल में नहीं है तो वो एम्प्टी सेट देगा, राइट। बट अगर यहाँ पे इसका मेंशन है, जैसे यहाँ पे 170 है और यहाँ पे 170 ये रहा दे रखा है, ठीक है, तो डेटा मैच हो गया, ठीक है, डेटा मैच हो गया दोनों में। एंड यहाँ पे 230 है और यहाँ पे भी 230 मिल गया हमें, तो यानी कि इस केस में भी डेटा मैच हो गया, यानी कि। बट यहाँ पे 171 है, क्या यहाँ पे 171 है? नहीं, यहाँ पे 171 नहीं है, तो हम इस वाले को नहीं लेंगे, हम जॉन इस वाले को नहीं लेंगे, इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर देखा जाए तो फिर कार्डिनैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है सिर्फ 2, तो कार्डिनैलिटी विल बी 2। एंड अच्छा, यहाँ पे नेचुरल जॉइन में क्या रोज और कॉलम्स पूछ रहा था ना कितने, हाँ, तो फिर रोज क्या होंगे हमारी, रोज विल भी हमारी 2 रोज होंगी और कॉलम्स कितने होंगे। देखो लोन नंबर तो एक बार ही आएगा, है ना, लोन नंबर यहाँ वाला काट दो, यहाँ वाली काट दो, दोनों को काट दिया बट आएगा एक बार, ठीक है, एक हमारा हो गया। फिर बी नेम को भी ऐड कर दो, 2 हो गए, ठीक है, लोन नंबर, बी नेम, अमाउंट भी आ जाएगा और कस्ट नेम भी आएगा, मतलब सारे ही कॉलम्स आएंगे। बट जो भी चीज़ें कॉमन आ रही है दोनों में, जो भी कॉलम्स कॉमन है दोनों में, जिसका नाम भी, उसको आप सिर्फ एक बार कंसिडर करोगे सर, ऐसा नहीं कि आपने 2 बार लिख दिया, राइट। तो दैट्स इट। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो फिर टोटल ऐसे काउंट करने में 5 बन रहे हैं, बट सिर्फ 4 ही आएंगे क्योंकि वो डुप्लीकेट वाला कॉलम नंबर हम हटा देंगे, देयर विल बी ओनली 4। तो 4 इसमें आपके कॉलम्स आने वाले हैं और 2 आपकी इसमें रोज आने वाली है। सो हेयर इज द आंसर। सॉल्यूशन वगैरह पढ़ सकते हो आप, इसका आंसर क्या है हमारा, 2 रोज और 4 कॉलम्स। इजी, अगर आपको इतना ही लिख दोगे आप तो फिर आपको आंसर प्रॉपर मार्क्स प्रॉपर मिल जाने वाले हैं। अब बात करते हैं इस वाली टेबल की। यहाँ पे यार एक टेबल दे रखी है वर्कर्स नाम की और यहाँ पे सिलेक्ट एफ नेम। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ करने का। सिलेक्ट के बाद जो जो चीज़ें लिखी होती है ना, मान लो एफ नेम लिखा है, सिटी लिखा है, तो सबसे पहले तो आप ये कॉलम्स बना लो, ठीक है। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो, तुम लोग जो कर सकते हो, दैट इज क्या, कि तुम ये कॉलम्स बना लो। एफ नेम सबसे ऊपर लिखो और उसके बगल में सिटी लिखो, एफ नेम सिटी, सबसे पहले ये कर लो, ठीक है। ऊपर ऊपर का लिखो बस हेडिंग। उसके बाद तुम देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम वर्कर, तो वर्कर की टेबल तो है ही, वर्कर का नाम तो दे रखा है। ऑर्डर बाय, अब ये तुम्हें ऑर्डर बाय दिख गया, ठीक है।
ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि आप इसको ऊपर नीचे किस हिसाब से असाइन कर रहे हो, राइट। तो बाय स्टेट, स्टेट के हिसाब से आपको ऑर्डर बाय करना है। अब देखो स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ जरूर है, बट आपको यहाँ इस वाली टेबल में मेंशन नहीं करना जब आप टेबल बनाओगे, राइट, क्योंकि वो तो आपको सिर्फ तभी मेंशन करना है जितना ये सिलेक्ट के बाद जो भी दो चीज़ें लिखी हैं, दो चीज़ें, तीन चीज़ें, चार चीज़ें, जितनी भी लिखी हुई है, आपको वो सब टेबल में एज अ कॉलम लेनी है। बट जहाँ से तुम्हें फ्रॉम दिख गया उसके बाद वाली चीज़ें तुम्हें नहीं लेनी, राइट। सिर्फ सिलेक्ट से लेके फ्रॉम के बीच में जो भी नाम आ रहे हैं उन सबको आपको कॉलम की हेडिंग में दे देना है। इतना तो आई होप तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद ऑर्डर बाय स्टेट बोल दिया। ऑर्डर बाय स्टेट यानी कि ये जो स्टेट है इसके हिसाब से ऑर्डर करना है, ठीक है। ये जो स्टेट है इनके हिसाब से ऑर्डर करना है, और किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। DESC मीन्स डिसेंडिंग। तो फिर यहाँ पे असेंडिंग मतलब होता है कि यार ए से स्टार्ट हो रहा है, A to Z। डिसेंडिंग मतलब हो गया कि Z से A, ठीक है, Z से A की साइड जाना है। तो इसमें देखा जाए तो फिर Z के सबसे क्लोज होगा हमारा U, ठीक है। सबसे पहले U आ सकता है, और उसके बाद हमारा आएगा आई थिंक P, है ना, P आएगा, एंड उसके बाद आएगा हमारा H, और उसके बाद आएगा हमारा दिल्ली। तो कुछ इस तरह इनका ऑर्डर होने वाला है। बाकी सिलेक्ट एफ नेम और सिटी करना है, और कंडीशन और कुछ देनी रखी है, सिर्फ ऑर्डर बाय करना है। देयर इज नो कंडीशन कि ऐसा कुछ हो, वेयर दिस इज दिस, नथिंग लाइक दैट। तो सारा का सारा ही डेटा आने वाला है हमारा कंप्लीट, राइट। अब सबसे पहले हमारा आता है उत्तर प्रदेश, हमारा डिसेंडिंग में सबसे पहले आएगा। तो उत्तर प्रदेश को सबसे पहले लिखेंगे, और लिखना क्या है? सिर्फ एफ नेम और सिटी ही लिखना है, और कुछ मत लिख देना है यहाँ पे। तो एफ नेम क्या है आपका? सब यहाँ पे साहिल है, एंड सिटी क्या है तुम्हारी? कानपुर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ईजिली इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश के बाद, तो मैं देखो नेक्स्ट कहीं पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश या फिर यू से स्टार्ट होने वाला, उसके थोड़ा सा और ढूंढो। तो सेम यहाँ पे हमें नीचे भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश मिल रहा है, तो उसका जो भी सिटी एफ नेम और सिटी है वो सब कुछ लिख दो, वेदा, कानपुर। तो बस इसी तरीके से तुम लोगों को DESC में डिसेंडिंग में बोला था, तो फिर उसी हिसाब से ऑर्डर फाइंड कर करके वही वाला डेटा इंसर्ट करना जो भी सिलेक्ट करवा रहे हैं स्टेटमेंट के थ्रू। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको सिंपल इतना ही लिखना था, राइट। आखिरी में सिर्फ हमारा दिल्ली आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली D के सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो डिसेंडिंग में पूछा था तो ऑब्वियसली ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वर्कर। इजी क्वेश्चन। डिस्टिंक्ट सिटी का क्या मतलब है? आपको सिटी में वो डेटा लिखना है जो कि डिस्टिंक्ट है इन सब में। तो सिटी में देखा जाए सबसे पहले कानपुर आ जाएगा, फिर रूपनगर आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, सोनीपत आ जाएगा, दिल्ली फिर से आ गया तो अब नहीं आएगा, कानपुर फिर से आ गया तो अब नहीं आएगा। तो देयर विल बी ओनली 4 डेटा, दैट इज क्या? कानपुर, रूपनगर, दिल्ली एंड सोनीपत। अब तुम लोगों को दिमाग में आएगा कि यार इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सिटी और इजी यहाँ पे ये आपके 1 2 3 4 डेटा टाइप आप लिख के आ जाओ। डेटा जो आपके लिख के आ जाओगे वही सब जो कि डिस्टिंक्ट है। मतलब डिस्टिंक्ट का इतना मतलब है कि आपको रिपीट नहीं करवाना, डुप्लीकेसी नहीं करवानी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग मेजर हियर। नेक्स्ट इज वी हैव सिलेक्ट एफ नेम स्टेट। अब देखो सिलेक्ट के बाद क्या है, दो चीज़ें आई, एफ नेम और स्टेट, और उसके बाद सीधा फ्रॉम आ गया। तो जैसे ही फ्रॉम दिखा तो वहाँ पे रुक जाओ। तो एफ नेम और स्टेट सिर्फ दो चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ईजी हो गया, सिर्फ दो ही चीज़ें सिलेक्ट करी। फिर क्या है? फ्रॉम वर्कर्स वेयर यानी कि कंडीशन दे रखी है। एल नेम लाइक यानी कि एल नेम कैसा है? _HA परसेंटेज, अंडरस्कोर में कुछ भी आ सकता है। तो मान लो के आ गया, फिर HA मिल रहा है, और उसका परसेंटेज मतलब कुछ भी आ सकता है, तो N आ गया। तो बेसिकली ये वाला रिकॉर्ड इसको सेटिस्फाई कर रहा है सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से चेक करना होता है। अंडरस्कोर में कुछ भी आ सकता है, राइट। अब फिर से देखो अंडरस्कोर मतलब स्टार्टिंग का सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है, ये नहीं कि तुमने उसका बहुत ज़्यादा देख लिया आगे तक। तो स्टार्टिंग का सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है फर्स्ट प्लेस में, बाकी सेकंड और थर्ड प्लेस में HA ही आएगा, सेकंड और थर्ड प्लेस में HA ही आएगा, और उसके बाद तुम कुछ भी लिख सकते हो, नो मैटर व्हाट इट इज। अगेन स्टार्टिंग का कुछ भी हो सकता है, सेकंड और थर्ड HA होगा, और आखिरी का कुछ भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आखिरी का कुछ भी क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है, जहाँ पे भी परसेंटेज का साइन मिल जाए तो उसका मतलब है कि कुछ भी लिखाओ फर्क नहीं पड़ता। और स्टार्टिंग में अगर तुम्हें कहीं पे भी अगर तुम्हें बीच में अंडरस्कोर नजर आ रहा है तो समझ लो वहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर स्टैंड कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट दो चीजें, एक तुम्हारा या तो अंडरस्कोर आ जाएगा या तो तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा। जहाँ पे अगर तुम्हारा अंडरस्कोर आ जाए दैट इज ओनली अबाउट फॉर वन टर्म, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें दो अंडरस्कोर लाइन बाय लाइन दे दिया, मतलब लाइक मान लो फर्स्ट कैरेक्टर तुम्हें A दे दिया, और सेकंड पे भी अंडरस्कोर, थर्ड पे भी अंडरस्कोर, और उसके फोर्थ कैरेक्टर दे रखा है, तो सेकंड और थर्ड पे तुम कोई सी भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, वहां पे कुछ भी आ सकता है, नो मैटर व्हाट इट इज, राइट। बट दो कैरेक्टर दोनों में ही कुछ ना कुछ आ सकता है। कुछ इस तरीके से हमें सिलेक्ट करना था, और यहाँ पे जो चीज़ें सिलेक्ट करनी थी वो डेटा जो सेटिस्फाई कर रहा था वो हमने लिख दिया है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कंडीशन एल नेम के ऊपर लगाई हुई थी, तो तुम एल नेम के ऊपर ही ये डेटा ओवरऑल रन कर रहे होगे, राइट। तो कुछ और मत देख लेना, और बाकी कोई और कॉलम ऐड मत करना, जो भी कॉलम पूछा है सिर्फ वही वाला कॉलम ऐड करना है। ईजी क्वेश्चन है ना। सिलेक्ट सिटी एंड काउंट स्टार, तो यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करवाया वो उनका नाम लिख देंगे सबसे पहले, है ना, दोनों कॉलम्स का नाम लिख दिया। फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय, अब ये ग्रुप बाय आ गया, ठीक। ग्रुप बाय क्या? सिटी। तो किससे ग्रुप
बाय करना है सिटी से। अच्छा ग्रुप बाय लगा रखा है, और अगर अब हमें यहाँ पे कोई एक वो लगानी होती कि मतलब कोई एक कंडीशन लगानी होती तो हम क्या लगाते हैं, वेयर नहीं, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ग्रुप बाय के साथ हैविंग आता है, ठीक है ना, ग्रुप बाय के साथ हैविंग आता है। तो बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है तुम्हें छोटी छोटी कि भाई अगर यहाँ पे ग्रुप बाय लगा रखा है तुमसे क्वेरी भी लिखवाई जाएंगी, तो ग्रुप बाय लिखने के बाद तुम वेयर नहीं लिखोगे कभी भी, क्योंकि अब तो तुमने डेटा को ग्रुप कर दिया, अब तुम्हें हैविंग लिखना होगा, राइट। तो सिटी काउंट स्टार फ्रॉम वर्कर्स ग्रुप बाय सिटी, तो सिटी के से को देख के ग्रुप बाय कर दो, मतलब जो भी सिटी है, तो यहाँ पे मान लो कानपुर सिटी है ना, तो कितने बार काउंट आया, काउंट मतलब कानपुर कितने बार आया ओवरऑल टेबल में, देखो कानपुर कितने बार आया, एक बार यहाँ पे आया और एक बार सबसे आखिरी में आया, तो कानपुर 2 बार आया, तो काउंट में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। सिंपल यही करना है। रूपनगर कितने बार आया, रूपनगर सिर्फ एक बार आया तो फिर एक बार लिखा। दिल्ली कितने बार आया, दिल्ली 2 बार आया तो फिर 2 बार लिखा। ईजी, और कुछ भी नहीं है इसमें, देख रहे हो, और कुछ भी नहीं है। कानपुर ठीक है, और फिर एक रूपनगर एक बार आया और एक हमारा दिल्ली हमारा 2 बार आया। तो आई थिंक यहाँ पे एक डेटा और आना चाहिए, दैट इज क्या है, सोनीपत वाला, सोनीपत 1, राइट, क्योंकि सोनीपत का काउंट 1 है, वो इसमें आई थिंक मेंशन नहीं हुआ है, तो फिर वो तुम लोग ऐड ऑन कर लेना खुद से, राइट। तो नीचे पे सोनीपत के साथ 1 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज CBSE 2023 का। अच्छा ये और वगैरह में भी आते हैं क्वेश्चंस कई सारे, तो मैंने दोनों टाइप के इंक्लूड कर रखे हैं इसमें जस्ट फॉर, ताकि तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाए, राइट। अब हमारा आउटपुट के क्वेश्चंस हैं, 2 टेबल्स दे रखी हैं, कंप्यूटर और सेल्स, राइट। एंड सबसे पहले पूछ रहे कि मिन प्राइस और मैक्स प्राइस क्या होता है। मिन मतलब मिनिमम प्राइस, तो प्राइस के अंदर चले जाओ और जो भी मिनिमम प्राइस दिख रहा है तुम्हें 200 दिख रहा है तो बस उसको लिख दो उसके अंदर। फिर मैक्स प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम ढूंढो, दैट इज क्या 4300 सिंपल, उसको उसके अंदर लिख दो, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस ओवरऑल तुम्हारे बहुत इजी आते हैं इससे, है ना। और तुम लोग अगर 2 3 4 बार इससे की प्रैक्टिस कर लो तो ये बहुत इजी हो जाता है। लाइक अगर तुम फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस देखोगे और बाकी सब चीज़ों को कंपेयर करोगे तो बाकी सब चीज़ें तुम्हारे लिए ज़्यादा टफ हो जाएंगी, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम इनको बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये SQL वाले। देन वी हैव सिलेक्ट कंपनी। अब देखो क्या क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, कंपनी और काउंट स्टार, कंपनी और काउंट स्टार। अब काउंट स्टार किसकी, कंपनी की करेंगे, है ना। तो फ्रॉम ग्रुप एंड ग्रुप बाय कंपनी, ग्रुप बाय किससे करना है, कंपनी से। ग्रुप बाय कंपनी से करना है मतलब जहाँ जहाँ भी कंपनी का सेम नाम है ना, मान लो लॉजिक टेक लिखा हुआ है यहाँ पे फिर से लॉजिक टेक लिखा हुआ है, तो फिर कंपनी के नाम से ग्रुप बाय कर देना है इनको, दोनों नाम को ग्रुप बाय कर दिया तो फिर काउंट क्या हो गया इसका, 2 हो जाएगा। इसका लॉजिक टेक का काउंट क्या हो गया, 2 हो गया। अब कैनन देखा तो फिर कैनन के कितने हैं यहाँ पे, 2 कैनन है, तो फिर ग्रुप बाय कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। काउंट से क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैनन में 2 आ जाएगा। एंड देन आई बॉल के अंदर 1 आएगा एंड क्रिएटिव के अंदर भी 1 आएगा। और दूसरी कंडीशन भी लगा रखी थी इन्होंने कि हैविंग, देखो ग्रुप बाय के साथ हैविंग यूज किया, काउंट कंपनी ज्यादा हो किससे, 1 से, 1 से ज्यादा हो। 1 से ज्यादा किस किस में था भाई, हमारा एक लॉजिटेक में काउंट 2 था यानी कि 1 से ज्यादा था, और एक कैनन में काउंट 2 था यानी कि, है ना, 2 था। तो यानी कि इसमें हमारा जो आई बॉल और क्रिएटिव है उसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो उसमें तो सिर्फ 1 है और कंडीशन जो है 1 से ज्यादा की है, तो इट विल बी लॉजिटेक का 2 एंड कैनन का 2। इजी, राइट। कुछ इस तरीके से तुम्हें आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट ईयर वी हैव सिलेक्ट प्रोड नेम एंड क्वांटिटी सोल्ड। तो देखो जो भी सिलेक्ट के बाद लिखा हुआ है वही चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है। अगेन प्रोडक्ट नेम यानी कि प्रोड नेम लिखा, यहाँ पे लिखा, एंड इसका क्वांटिटी सोल्ड जो भी नाम लिखा है क्वांटिटी सोल्ड लिख दिया। फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर टेबल का नाम है कंप्यूटर सी। देखो कंप्यूटर के बाद सी लिख देना है कि कंप्यूटर को हम सी से रेफरेंस दे रहे हैं। जब भी जिस भी टेबल के बाद कुछ उसका नाम लिखा हुआ होगा ना, कंप्यूटर सी, सेल्स एस, तो हम उस टेबल को उस पर्टिकुलर से कैरेक्टर से रेफरेंस दे रहे हैं। आप यहाँ पे सी के बदले आप कुछ भी कैरेक्टर लिख सकते हो, नो मैटर व्हाट, ठीक है। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, वेयर के लिखने के बाद ना आपको ये जो सी डॉट है आपको वहाँ पे वही वाला कैरेक्टर लिखना होगा। लाइक यहाँ पे अगर सी लिखा है आपने, अगर आप यहाँ पे एम लिख देते, मान लो कंप्यूटर के बाद आपने एम लिखा होता तो यहाँ पे भी आप एम डॉट प्रोड आईडी लिखते, राइट। तो बस उसको उसी से एक रेफरेंस देने के लिए बेसिकली, तो कंप्यूटर सी सेल्स एस, तो वेयर सी डॉट प्रोड आईडी इज इक्वल टू एस डॉट प्रोड आईडी। ये दोनों टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए इस स्टेटमेंट को लिखा गया है, राइट। आईडी एंड यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं दिया शायद, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेंगे। एंड टाइप इनपुट, और टाइप कैसा है, इनपुट में आ रहा है। तो 2 कंडीशंस दे रखी हैं ओवरऑल यहाँ पे, आई वुड से लाइक कंडीशंस, ये तो बेसिकली लिंक कराने की कंडीशन है, दिस इज नॉट एज कंडीशन एज सच, बेसिकली रेफरेंस देने के लिए है, दोनों टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए है। सेकंड इज कि जहाँ पे टाइप जो है आपका वो इनपुट में है, टाइप जो है आपका इनपुट में है। तो देखा जाए अगर दोनों को, टाइप इनपुट एक यहाँ पे है, दैट इज क्या, लॉजिटेक वाले में। अच्छा सिलेक्ट क्या क्या करना था हमें, सिलेक्ट करना था हमें प्रोड नेम, तो प्रोड नेम यानी कि माउस, ठीक है। इनपुट किस में आ जाएगा, माउस आ जाएगा, एक कीबोर्ड आ जाएगा और एक जॉयस्टिक आ जाएगा। तो 3 इनपुट आ जाने वाले हैं हमारे। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, तो देखो 3 आ गए हमारे, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। और क्वांटिटी सोल्ड कहाँ से मिला हमें, क्वांटिटी सोल्ड में नीचे वाली टेबल से मिला है। ये देखो क्वांटिटी सोल्ड में नीचे वाली टेबल से मिला है। अब इन दोनों को हमने लिंक कैसे किया, देखा तुमने प्रोडक्ट आईडी जो थी ना वो दोनों में कॉमन है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे भी है। अब जब हमने देखा कि इन
इनपुट के अंदर क्या आ रहा है, इनपुट के अंदर तो एक हमारा माउस आ रहा है, तो अब हमें इनको लिंक कराना है ना, तो प्रोडक्ट का नाम तो तुमने लिख दिया, माउस प्रोडक्ट नेम था। उसके बाद तुम प्रोडक्ट आईडी देखोगे, इसकी प्रोडक्ट आईडी P001 है, और P001 कहाँ पे है, ये रहा P001। तो यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड तो 4 है, यानी कि क्वांटिटी सोल्ड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको लिंक करना है एक दूसरे से। फिर हमने कीबोर्ड देखा, तो कीबोर्ड का क्या है, कीबोर्ड इनपुट में तो कीबोर्ड आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट आईडी देखेंगे तो 003, तो 003 का यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज क्या 3, तो इसमें क्वांटिटी सोल्ड में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। कुछ इस तरीके से सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ईजी। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, यहाँ पे तुम सबको फुल में से फुल मिल सकते हैं, राइट। तो बस कुछ इस तरीके से करना है। एंड नेक्स्ट तुम्हारा क्या, सिलेक्ट प्रोड नेम, अच्छा यहाँ पे अंडरस्कोर फिल कर लेना, एंड कंपनी क्वार्टर, 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट नेम, कंपनी और क्वार्टर। फ्रॉम कंप्यूटर सी, अगेन कंप्यूटर सी, सेल्स एस है ना, वेयर सी डॉट प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल टू, ये एक तरीके से यार कनेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। 2 टेबल्स को ध्यान से समझ लेना इसको। बाकी ये 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी है हमें, प्रोडक्ट नेम, कंपनी और क्वार्टर। और यहाँ पे बेसिकली कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी, सिंपल लिंक करके कनेक्ट करके इसका सारा का सारा डेटा डिस्प्ले करा देना है, और सिर्फ वही वाला डेटा डिस्प्ले कराना जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मैच हो रही है। मान लो यहाँ पे 001 यहाँ पे है, इसमें भी है, 002 यहाँ पे भी है, इसमें भी है, 003 यहाँ पे भी है, इसमें भी है, 004 यहाँ पे भी है, इसमें भी है। बट 5 और 6, ये 5 और 6 वाला डेटा नीचे सेल्स वाली टेबल में नहीं दे रखा। तो जो भी डेटा नीचे वाली टेबल में नहीं दे रखा उसको आप उसमें इंक्लूड नहीं कराओगे, ठीक है। जब आपकी दोनों टेबल्स को आप वो लिंक करवा रहे हो, तो जो डेटा दोनों किसी एक टेबल में नहीं है, ठीक है, कोई एक टेबल में नहीं है, उसको आपको इंक्लूड नहीं कराना, राइट। तो वही चीज़ें यहाँ पे हमने सिर्फ 4 ही डेटाज इंक्लूड कराए हैं, बाकी के हमने 2 डेटा इंक्लूड नहीं कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, राइट अ कमांड टू व्यू ऑल डेटाबेसेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन, डेटाबेसेस को देखना है तो फिर इट्स शो डेटाबेसेस, इजी क्वेश्चन है ना, क्विज वगैरह में भी हमने इसको बहुत बार किया था। देन वी हैव CBSE 2024 का क्वेश्चन है, मिस वेदा टेबल क्रिएटेड नेम स्पोर्ट्स, और ये ठीक है ग्रुप आईडी नेम, ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है। तो फिर यहाँ पे हमें करना क्या, आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल शी रियलाइज दैट द एट्रीब्यूट कैटेगरी हैज टू बी एडेड। एक किसी एट्रीब्यूट को ऐड करना है, किसी कॉलम को ऐड करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑल्टर का यूज़ करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स, टेबल का नाम लिखा और ऐड कॉलम कैटेगरी, और इसका यहाँ पे लिख दो कि क्या डेटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पे टेबल का कॉलम का नाम कैटेगरी, एंड यहाँ पे क्या डेटा टाइप है, वैर कैर, और इसके अंदर डेटा टाइप का साइज 50 वट, जितना जनरली हम 50 लिख देते हैं ना, क्योंकि वैर कैर है तो फिर स्पेसेस तो वो खाएगा नहीं, है ना, ईजी है। देन वी हैव इंसर्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने कॉलम को ऐड कर दिया। दूसरा क्या रहता है, देयर आफ्टर राइट अ कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। अब कमांड लिख दी क्रिएट, उसके अंदर हमने एक डेटा अलग से एक कॉलम क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी होगी, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना होगा। डेटा इंसर्ट करने के लिए सिंपल कमांड इंसर्ट वाली होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके जाके पहले हम ये लिखते हैं और ईजी, अच्छा इसमें वो नहीं लिखा कि वैल्यूज़, अच्छा तो यहाँ पे आई थिंक वैल्यूज़ वाला रह गया, तो फिर आप इसमें ऐड कर लेना आई थिंक, वरना मैं इसको अपडेट करके दिखा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। हाँ तो अब हमने यहाँ पे डेटा को ऐड कर दिया है, बेसिकली वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू G2019 चेस सीनियर, ठीक है। बाकी यार यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे अब ये सब कॉलम्स वगैरह मतलब जो आपके फोर्स होते हैं उन सबका थोड़ा ध्यान रखना। मैं यहाँ पे ऐड करना फिर से शायद ध्यान में नहीं है, तो फिर उसको तुम लोग ऐड कर लोगे खुद से, आई नो, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ के अंदर लिख के सारे के साथ जो भी डेटा आपको उस हिसाब से इसी सीरियल वाइज लिख देना है, और कुछ भी नहीं है, राइट। SQL commands to perform the following tasks, view the list of tables in database, तो list of tables देखनी है तो फिर show tables करते हैं, and to view the structure of the table, तो structure देखना है तो फिर basically जो आपका DEST होता है, describe होता है, और table का नाम लिखते हैं तो वो सिंपल हो जाएगा। तो show tables from exam, तो basically यहाँ पे अगर आपको database भी साथ में मेंशन कर दिया, but otherwise it's simple show tables, ठीक है। show tables लिखते तब भी आपको मार्क्स मिल जाने वाले थे। and view the structure of the table, तो describe term 1, तो term 1 टेबल का नाम था, तो फिर हमने सिंपल लिख दिया describe term 1 and easy, that's it। कंसिडर ऑर्डर इज गिवन बिलो एंड आउटपुट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट आइटम सम क्वांटिटी फ्रॉम द टेबल्स और फ्रॉम ऑर्डर बाय आइटम, तो यहाँ पे ऑर्डर्स नाम की टेबल है जिसमें कि हमें और ग्रुप बाय किससे करना है, आइटम से करना है। तो ईजी है यार, इस बार भी यहाँ पे ग्रुप बाय का क्वेश्चन जरूर आएगा, ज्वाइन में से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूँ ग्रुप बाय और ज्वाइन तो अच्छे से कर ही लेना। अब ग्रुप बाय में से क्या है, देखो ग्रुप बाय बेसिकली यहाँ पे आपको दे रखा था आइटम, राइट। तो आइटम बेसिकली मान लो यहाँ पे राइस आ गया, एक बार आ गया राइस, तो इस वाले राइस को और इस वाले राइस को आपको कंबाइन कर देना है, एक साथ ग्रुप कर देना है, ठीक है। अब कैसे ग्रुप करोगे, ग्रुप करने का तो आपको करना क्या है, बेसिकली आइटम रिटर्न कराना है और एक सम रिटर्न करवाना है क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी का सम रिटर्न कराना है, मतलब राइस का आपका यहाँ पे कितना था 23, तो सम करवाना है किसका,
प्राइस का राइस के साथ, तो 23 और 25 कितना हो जाएगा टोटल, इट विल बी 48, राइट। तो दैट्स इट, कुछ इसी तरीके से करवाना होता है यार। एंड देन उसके बाद पल्सेस देखोगे आप, पल्सेस ये दे रखा है तुम्हें, पल्सेस ये दे रखा है, दोनों को ऐड करवा दो, क्वांटिटी को सम करवा के यहाँ पे लिख दो, और सिलेक्ट जो भी करवाना उसी का ही नाम टॉप पे हेडिंग तो डाल ही दोगे तुम लोग, राइस पल्सेस व्हीट एंड ऑल दिस, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना होता ग्रुप बाय में, इट्स वेरी इजी। सिलेक्ट आइटम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन, अच्छा ऑर्डर डेट जो है ना यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर डेट ये एक पर्टिकुलर डेट के बीच में, मान लो कब से कब तक दे रखा है, 2023 11th मंथ और 1 तारीख, राइट। हाँ 1 तारीख 11वां महीना, और ये बेसिकली डेट थोड़ा उल्टे में लिखा जाता है, ध्यान रखना तुम, ठीक है। और ये डेट 31/12/2023, तो इसके बीच में तो आप लोग डेट का डेटा आपको दे रखा है, डेट का डेटा आप लोगों को डेट देखना तो आता ही। अब यहाँ पे मैं डेट देखना नहीं सिखाने वाला, ठीक है। और सिंपल दिस इज योर डेट्स, इनके बीच में जहाँ जहाँ भी डेटा में आइटम और क्वांटिटी है, उन आइटम और क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लोगे सिंपली, और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से टेबल बना के आ जाओगे एग्जाम में, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। देन वी हैव सिलेक्ट और ORD नंबर, ORD डेट, तो 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ORD नंबर ये, और ORD डेट, तो यही 2 चीज़ें सेलेक्ट करोगे, राइट। एंड उसके बाद जाकर करना क्या है हमें, वेयर आइटम इज इक्वल टू वीट एंड रेट इज लेस देन इज इक्वल टू 60, तो जहाँ पे आइटम क्या है, आइटम जो तुम्हारा वीट होना चाहिए और रेट जो हो वो 60 से कम हो, तो यहाँ पे तो 65 है, 60 से कम कहाँ पे 55 ये रहा, तो फिर मुझे ये वाला डेटा लिखना होगा 1006 और डेट लिख देनी होगी, राइट। तो ये लिख दूंगा मैं 1006 वेट, आइटम इज इक्वल टू वीट एंड रेट इज ग्रेटर देन, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आइटम इज इक्वल टू आइटम इज इक्वल टू वीट एंड रेट जो है ग्रेटर देन है या फिर इज इक्वल टू 60 के, तो फिर ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू 60। वीट हमारे देखो टोटल 3 जगह पे वीट है, यहाँ पे वीट है बट यहाँ पे कितना है 60, तो ठीक है ये तो मैच हो जाएगा, 60 से ज़्यादा चाहिए। वीट यहाँ पे भी है, यहाँ पे 55 है, ये तो नहीं होगा क्योंकि 60 या फिर 60 से ज़्यादा, सबसे आखिरी में भी दे रखा है, तो फिर यहाँ पे आपका 60 है, तो फिर यानी कि मैच कर रहा है, तो आपका एक तो 1004 और एक 1007 2 जगह पे आ जाएंगे, तो 1004 एंड 1007 वाला डेटा हमारा आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही करना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, देयर इज नथिंग मच डिफरेंट। नेक्स्ट क्या करना है, प्रोजेक्ट्स नाम की आपकी टेबल दे रखी है, उसका यहाँ पे क्या करना है आपको, बेस्ड ऑन द ऐड अ कंस्टेंट प्राइमरी की टू द कॉलम PID इन द एग्जिस्टिंग टेबल प्रोजेक्ट्स। तो फिर यहाँ पे देखो जब भी आपको कोई कंस्टेंट ऐड करना है, प्राइमरी की ऐड करनी है, ठीक है, या फिर कुछ भी एक नया कंस्टेंट लगाना है उस पर्टिकुलर टेबल पे, लाइक नॉट नल या फिर कुछ भी, तो उन सब के केस में तुम क्या करते हो, ऑल्टर टेबल लगाते हो, ठीक है। ऑल्टर टेबल इज द ओनली कमांड, ऑल्टर टेबल लगाओगे और नीचे से लिखोगे ऐड कंस्ट्रेंट, और उसके बाद कंस्ट्रेंट किस पे लगाना है, PK प्रोजेक्ट्स, ठीक है, PK प्रोजेक्ट्स प्राइमरी की PID, राइट। तो कंस्ट्रेंट का नाम क्या है अपना, PK प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी की लिखने से प्राइमरी की बन जाएगा, और पीछे से इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो पर्टिकुलर जो आपका कॉलम है वो प्राइमरी की बन जाएगा। मान लें आपने PID लिखा तो PID आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा। अगर आपने P नेम लिखा होता तो तुम्हारा ये P नेम जो है वो बन जाता। तो कुछ इस तरीके से होता है ओवरऑल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐड कंस्ट्रेंट वाला ये वाला आप ओवरऑल याद रखो, जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो फिर कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, ड्रॉप कैसे करना है, वो सब कुछ भी तुम्हें आना चाहिए। देन वी हैव टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ पाइथन। अब देखो लैंग्वेज चेंज करनी है, कुछ भी एक पर्टिकुलर डेटा चेंज करना है, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया अपडेट यूज होता है, तो अपडेट प्रोजेक्ट सेट लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन वेयर PID इज इक्वल टू दिस। तो PID का यूज करके हम पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज को सेट करा सकते हैं, ठीक है। तो यार कुछ इस तरीके से हम अपडेट भी कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डिलीट द टेबल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम MySQL डेटाबेस अलोंग विद इट्स डेटा। तो अगर आपको पूरी की पूरी प्रोजेक्ट्स वन नाम की टेबल को ही डिलीट करना है अपने MySQL डेटाबेस में से, तो फिर तो हम क्या करेंगे, सीधा ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट्स। तो ड्रॉप टेबल से डायरेक्टली पूरी टेबल अलोंग विद इट्स कंटेंट, डेटा, सब कुछ डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ड्रॉप का यूज एकदम मतलब ड्रॉप का समझो बहुत खतरनाक लेवल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। एक बार अगर हमने ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिख दिया तो प्रॉपर टेबल पूरी SQL के डेटाबेस से उड़ जाने वाली है। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर, ठीक है। एडमिन और ट्रांसपोर्ट वाला 2 टेबल्स देखिए यहाँ पे, और अगेन डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड देयर स्टॉप नेम फ्रॉम टेबल्स एडमिन एंड ट्रांसपोर्ट। तो क्या क्या डिस्प्ले कराना है, स्टूडेंट नेम और उनका स्टॉप नेम। तो स्टूडेंट नेम यानी कि S नेम और स्टॉप नेम यानी कि ये रहा। तो यहाँ पे आपको बीच में देखिए यार एक फॉरेन की क्या देखिए अपनी SID, यहाँ पे भी SID, यहाँ पे भी, तो उनसे लिंक करके तुम लोग इसको ईजिली कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो S001 दे रखा है बट यहाँ पे तो S001 दे ही रखा है, यानी कि तुम उस डेटा को कंसिडर नहीं करोगे। सिंपली देखो जो डेटा कॉमन है सिर्फ उसको लो, 2 उसमें है, ठीक है, 4 है,
5 है 5 नहीं है, तो सिर्फ दो ही डेटा है S002 और S004, तो सिर्फ इन्हीं का ही आपको ओवरऑल डेटा लिखना होगा। बट डेटा लिखने का क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले कराने के लिए क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट a.sname और उसके बाद t.tname। अब देखो a.sname t.tname, अब ये a का मतलब क्या है, t का मतलब क्या है, तो ये चीज़ वहीं नीचे डिफाइन कर रखी है, समझ लो, फ्रॉम एडमिन a ट्रांसपोर्ट t। तो तुम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हो इसको, ठीक है। बेसिकली आपको नाम, ये जो नाम है ना, आपको ये बेसिकली a.sname किसी पर्टिकुलर टेबल में से जो भी चीज़ सिलेक्ट करनी है उसको लिख दोगे आप। तुम उस पर्टिकुलर टेबल को, जो भी टेबल का नाम दे रखा है रेफरेंस करने के लिए a दे रखा है, यहाँ पे एडमिन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए t दे रखा है, तो वही चीज़ तुम्हें यहाँ पे लिखनी है a.sname और t.snopname वेयर a.sid इज इक्वल टू t.tid। तो बेसिकली उस टेबल के ओवरऑल जो भी है क्वेरी के थ्रू आउट ना, तुम लोग उसको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे होगे, ठीक है। और वो कैरेक्टर कौन सा होगा, वो कैरेक्टर वही होगा जो तुमने फ्रॉम के बाद, जो टेबल लिखने के जस्ट बाद वो कैरेक्टर लिखा है, तो उस वाले कैरेक्टर से तुम उसको ओवरऑल टेबल में एक्सेस कर सकते हो। चाहे तुम उसमें वेयर वाली कंडीशन लगानी है, वेयर वाली कंडीशन लगाओ। अच्छा ये क्या है, वेयर a.sid इज इक्वल टू t, ये बेसिकली उनको लिंक कराने के लिए, ठीक है, ये बेसिकली उनको लिंक कराने के लिए दोनों टेबल्स को, कि a.sid SID दोनों में, तो SID से लिंक करा दो, है ना। a.sid और t.sid, अगर मान लो sname दोनों में होता तो फिर तुम क्या करते, a.sname इज इक्वल टू t.sname। तो जहाँ पे भी जो चीज़ कॉमन है उसको यहाँ पे लिखना है, राइट। फिर फ्रॉम, तो ये तो तुम्हें पता चल ही गया, बेसिकली दिस कमांड इज ओनली फॉर मर्जिंग बोथ ऑफ देम, और ठीक है, दैट्स इट, हो गया हमारा जो हमें करवाना था वो हमारा आ जाएगा। आउटपुट एक्सपेक्टेड, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एस टाइप इज नॉट नोन, एस टाइप पता ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट स्टार एज अननोन टाइप काउंट, मतलब भाई कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो उसको अलाइजिंग करके हमने एज लिख दिया, अननोन टाइप काउंट फ्रॉम एडमिन वेयर एस टाइप इज नल। क्या, एस टाइप इज नल, जहां पे एस टाइप की कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी वो चीज आपको सिलेक्ट करवानी है वहां से, ठीक है। यही तो क्वेश्चन कह रहा था, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर एस टाइप इज नॉट नोन, एस टाइप पता ही नहीं है, तो यानी कि ये जो एस टाइप है ना, ये कहां पे नॉट नोन है, यहाँ पे नॉट नोन है, तो फिर ये वाला डेटा टाइप यहाँ से सिलेक्ट होके आ जाने वाला है, राइट। बाकी काउंट स्टार क्या करेगा कि उसको काउंट कर लेगा कि कितने हैं वो ओवरऑल, राइट, ऐसे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिस्प्ले ऑल डिटेल्स फॉर स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद वी एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एट। तो यहाँ बेसिकली क्या है क्वेश्चन में कि सारी की सारी डिटेल्स उन स्टूडेंट्स की जिनका नेम वी से स्टार्ट होता है। वी से स्टार्ट होने के क्या करेंगे, हम सिंपल बोलेंगे लाइक वाला लाएंगे और वी परसेंटेज लिख देंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर एस नेम लाइक वी परसेंटेज, दैट्स इट। बहुत ईजी है यार ये। अब अगर तुम लोगों को इसमें डाउट हो रहा है, आई वुड सीरियसली रिकमेंड यू टू गो एंड चेक आउट द वन शॉट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टिल, ठीक है। अभी भी अगर डाउट, बाकी जिसको समझ में आ रहा है वो कमेंट तो कर ही देना, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी ईजी, दिस इज लाइक द मोस्ट स्कोरिंग थिंग्स दैट you can ever had. Display student's ID and address in alphabetical order of student name and the table from the table admin। तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले करानी है स्टूडेंट आईडी और एड्रेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट्स नेम। स्टूडेंट नेम के ऊपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, यानी कि ऑर्डर बाय क्या करेंगे हम, स्टूडेंट नेम। ऑर्डर बाय किस पे लगाएंगे, स्टूडेंट नेम, और बाकी ASC लिखना चाहो लिख दो, वरना डिफॉल्ट ASC असेंडिंग ही डिफॉल्ट होता है। तो सिलेक्ट SID, जो भी सिलेक्ट क्या करना है, देखो डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी और एड्रेस, ये चीज़ें आपको डिस्प्ले कराने के बोली है, तो वही चीज़ें सिलेक्ट करनी है जो डिस्प्ले करानी है, बेसिकली SID और एड्रेस फ्रॉम एडमिन, ऑर्डर बाय एस नेम ASC, दैट्स इट, इतनी क्वेरी है। नेक्स्ट हमारा राइट SQL कमांड टू रिमूव प्राइमरी की कंस्टेंट फ्रॉम अ टेबल। अभी ऊपर ऐड कराने के लिए था, अब रिमूव कराने के लिए आ गया, तो फिर से ऑल्टर का ही यूज करेंगे इसमें भी। चाहे आपको ऐड कराना है चाहे रिमूव कराना है कोई भी कीज को, कंस्टेंट को, तो फिर हम ऑल्टर ही यूज करते हैं। तो ऑल्टर टेबल मोबाइल ड्रॉप प्राइमरी की, दैट्स इट, ड्रॉप प्राइमरी की कर दो, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। जो भी प्राइमरी की उस टेबल की है उसको हटाने के लिए क्या करोगे, ड्रॉप प्राइमरी की। बनाने के लिए तो हमें बताना पड़ेगा कि किसको बनाना है, क्योंकि सिर्फ एक ही बन सकती है ना, बट हटाने के लिए तो हम सिर्फ लिखेंगे कि प्राइमरी की, तो फिर जहाँ भी प्राइमरी की जो भी होगी वो अपने आप हट जाएगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव राइट एन SQL कमांड टू मेक द कॉलम MID द प्राइमरी की। तो MID को प्राइमरी की बनाना है, तो फिर ऑल्टर टेबल मोबाइल ऐड प्राइमरी की, और बेसिकली इसके अंदर ब्रैकेट में लिख दो MID, राइट। सिर्फ इतना सा ऐड प्राइमरी की, और इसके अंदर जिसको भी प्राइमरी की बनाना है उसका नाम लिख दो, MID को प्राइमरी की बनाना है, राइट। तो जिसको भी बनाना है उसका नाम लिख दो एज इट इज, और प्राइमरी की इतना ही यार, कुछ और है ही नहीं इसमें। Next we have to display the total quantity for each product excluding products with total quantity less than 5। तो आपको डिस्प्ले करानी है टोटल क्वांटिटी हर प्रोडक्ट की, और उनको हटा देना है जिसकी भी 5 से कम है क्वांटिटी। तो यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्ट प्रोडक्ट सम क्वांटिटी, और ये जो सम क्वांटिटी है ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, जब टेबल बनेगी, जब टेबल आएगी तो उसको किससे दिखाना है,
तो हमने यहाँ पे अलाइसिंग करके हमने लिख दिया टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी शो हो रहा होगा कॉलम नेम वहाँ पे आपका, ठीक है। एंड देन फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट, किससे ग्रुप बाय करना है, प्रोडक्ट से ग्रुप बाय करना है। देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा था, टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट, तो हर प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो फिर प्रोडक्ट से तो ग्रुप बाय करना होगा। तो फिर प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे लैपटॉप, स्मार्टफोन, हेडफोन, बट यहाँ पे देखो द टेबल कंटेन्स मेनी मोर रिकॉर्ड्स देन शोन हियर, तो फिर यहाँ पे तो तुम्हें लग रहा होगा क्या ही ग्रुप बाय होगा, इसमें सब तो एक बार ही दे रखा है, बट यहाँ पे नीचे नोट लिखा हुआ है कि भाई और भी रिकॉर्ड्स हैं, बस दिखा नहीं रखे, राइट। तो हमें बस क्वेरी लिखने से मतलब है, हमें तो डेटा यहाँ पे लिखना है नहीं, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी, एंड देन फ्रॉम ऑर्डर्स, टेबल का नाम लिखिए जो भी है ऑर्डर्स का नाम, एंड फ्रॉम ग्रुप बाय किससे करेंगे, प्रोडक्ट से। हैविंग, अब ग्रुप बाय लगाने के बाद सिर्फ सीधे सीधे हैविंग आएगा, सम क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5, तो सम क्वांटिटी तो बोल रहा है ना, जहाँ भी सम क्वांटिटी क्या है, एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स में टोटल क्वांटिटी, सम क्वांटिटी क्या है, टोटल क्वांटिटी बेसिकली लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तो उसको हटा दो, और यानी कि लेस देन 5 को हटा देना, यानी कि क्या मतलब, उन्हीं को ही सिलेक्ट करो जिनका डेटा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 5 है, ईजी, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 5 है, इससे अपने आप वो सब क्या सब हट जाएंगे जिसका भी लेस देन होगा। तो डिस्प्ले the order table sorted by total price in the descending order, टोटल प्राइस तुम्हें क्या कर देना है, सॉर्ट कर देना। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इट इज सेइंग टोटल प्राइस, ठीक है, तो टोटल प्राइस से सॉर्ट करना है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, सिलेक्ट स्टार कॉमा क्वांटिटी इनटू टोटल प्राइस। अब क्वांटिटी इनटू टोटल प्राइस का क्या मतलब है कि भाई जो हमारा टोटल प्राइस है ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब मुझे ये बताओ टोटल प्राइस क्या होगा, ठीक है, टोटल प्राइस इज नॉट जस्ट प्राइस, इट्स बेसिकली क्वांटिटी इनटू प्राइस, जितनी टोटल क्वांटिटी है और जितना प्राइस है, एक का प्राइस है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा टोटल प्राइस निकल के आता है, समझ रहे हो। मतलब आई होप दिस इज वेरी इजी टू से, मतलब अगर आप 2 फोन ले रहे हो, टोटल क्वांटिटी क्या हो गई, 2 हो गई, और हर एक फोन 7,000 का है, तो 2 फोन कितने हो गए, 14,000 के हो गए काइंड ऑफ, ठीक है, तो दैट 14,000 इज बेसिकली द टोटल क्वांटिटी, टोटल प्राइस, राइट। एंड आई होप दिस इज नॉट नीडेड टू बी सेड, बट ठीक है, बोल दिया मैंने, बता दिया। एंड देन वी हैव फ्रॉम ऑर्डर, और ऑर्डर बाय क्या करना है, टोटल प्राइस डिसेंडिंग, टोटल प्राइस से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों, क्योंकि सॉर्टेड बोला था ना, सॉर्टेड बाय टोटल प्राइस एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे मेंशन किया था, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने कर दिया है ऑर्डर बाय। तो जैसे जैसे कमांड्स आती हैं वैसे वैसे आपको क्वेरीज लिखनी है, एंड मेरे हिसाब से इसमें सब कुछ मेनली इंग्लिश लैंग्वेज है ऑल, ठीक है, इट्स ऑल इंग्लिश। तो टू डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम, अब डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम बोल दे तो आपको पता है डिस्टिंक्ट लगाना है इसके ऊपर, फ्रॉम ऑर्डर टेबल, तो सिंपल सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सी नेम बोल के फ्रॉम ऑर्डर, सिंपल 1 लाइन 2 लाइन की क्वेरी। डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइस, अब सम ऑफ प्राइस यानी कि प्राइस के ऊपर सम वाला वो लगा दोगे आप, है ना, क्या बोलते हैं उसको, एग्रीगेट फंक्शन लगा दोगे, राइट। ऑल द ऑर्डर्स फॉर विच क्वांटिटी इज नल, जहाँ पे भी क्वांटिटी नल है वो, तो सिलेक्ट सम नेम और उसका ब्रैकेट में प्राइस आ जाएगा एज सम प्राइस। तो ये क्या है, हमने इसको अलाइसिंग करके एक नाम दे दिया प्रॉपर, जो कि कॉलम के नाम में शो होगा मेनली। फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर क्वांटिटी इज नल, तो बस सिंपल ऑर्डर्स में से जहाँ पे क्वांटिटी क्या है, नल है, इज नल यूज करके क्या होता है, नल वैल्यूज हमारी सिलेक्ट हो जाती हैं। तो जब भी वो नल का पूछेगा तो फिर वो इज नल लिख देना, या फिर अगर नॉट नल का पूछे तो फिर इज नॉट नल लगा देना, तो बस यही करना होता है। देन वी हैव राइट द आउटपुट, फिर से टेबल दे रखी है, तो फिर सिलेक्ट सी नेम, अच्छा ठीक है, इसी का ही दे रखा है, सी नेम सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी। तो सम क्वांटिटी को कैसे टोटल क्वांटिटी के बना के लेना है, फ्रॉम ऑर्डर्स एंड ग्रुप बाय सी नेम, ग्रुप बाय किससे करना है, सी नेम से करना है, तो सी नेम जहाँ पे होगा वो ग्रुप बाय हो जाएगा सी नेम से, सेम इसी टेबल में, राइट। तो जितेंद्र, मुस्तफ़ा, ध्वनि, तो ऑब्वियसली ग्रुप बाय किससे करना है, सी नेम से, तो ये ग्रुप बाय होकर आउटपुट आ जाने वाला है। सम और क्वांटिटी, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी डाउट है, जितेंद्र का 1 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जितेंद्र का सिर्फ एक ही बार क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। जितेंद्र में 1 है, मुस्तफ़ा में 2 है, ध्वनि में 3, ध्वनि में 1 है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हमने सिर्फ 2 चीज़ें सिलेक्ट करनी थी और कुछ तो था ही नहीं इसमें। सिलेक्ट सी नेम और सम क्वांटिटी, सम क्वांटिटी क्या ही होगा यार यहाँ पे, और तो कुछ तो हमें डेटा दे ही नहीं रखा, अगर और कोई डेटा दे रखा होता, टेबल बड़ी होती तब तो हम ग्रुप बाय भी करते ना, बट यहाँ पे तो ग्रुप बाय लगाने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ, जितना डेटा है हमें उतना ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर प्रोडक्ट इज परसेंटेज स्मार्टफोन। अब देखो परसेंटेज में यानी कि आप आगे से कुछ भी आ सकता है, बस पीछे से फ़ोन लगाओ। अब ये खुद से सोच सकते हो, परसेंटेज में आगे से तुम हो सकता है स्मार्ट लगा दो तो वो स्मार्टफोन हो जाएगा, और अगर परसेंटेज में अगर तुम हेड लगा दो तो एक हेडफोन हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है, स्मार्टफोन और हेडफोन 2 ही डेटा इन्होंने लिए हैं, और सिलेक्ट स्टार करा है यानी कि सारा का सारा डेटा, यानी कि सब कुछ सिलेक्ट करेंगे तो सब कुछ सिलेक्ट कर दिया। एंड फ्रॉम प्रोडक्ट लाइक, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोर डाउट कि प्रोडक्ट दोनों में क्या है, स्मार्टफोन और हेडफोन वाले ही सिलेक्ट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्ट OID, सी नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस। तो करो सब कुछ ही मांग लिया, सब कुछ ही मांग लिया इन्होंने, और फिर भी
हम इसको सिलेक्ट स्टार से भी कर सकते थे, बट भाई उनकी मर्जी, उन्होंने इस तरीके से लिखा है, हमें कमांड दे रखी है तो हम इस तरीके से लिख देंगे। वेयर प्राइस बिटवीन 1500 टू 12,000, जहाँ पे भी प्राइस 1500 से लेकर 12,000 के बीच में है, तो इन सब में ही प्राइस तुम देखोगे 1500 से 12,000 के बीच में है, तो सारा ही डेटा टाइप आ जाने वाला है। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम ऑर्डर। मैक्सिमम प्राइस क्या है, तो मैक्सिमम प्राइस 12,000 है, तो फिर उतना ही सिर्फ मैक्स प्राइस जो है वो इतना एक रिजल्ट दे देगा, मैक्स प्राइस 12,000, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। देन वी हैव समन हैज बीन इंटरेस्टेड विद मैनेजमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ फालतू का है, सिर्फ डेटा टाइप पे आओ डायरेक्टली, जो भी टेबल्स है वो देखो। To display complete details from both the tables of those faculties whose salary is less than 12,000, जिन faculties की salary is less than 12,000, तो complete details बोला यानी कि select star, ठीक है, सिलेक्ट स्टार बोलेंगे। और उसके जगह इसको लिंक भी कराना होगा, लिंक कराना होगा क्या, देखना पड़ेगा, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे सैलरी तो यहाँ पे दे रखी है और फैकल्टी का नाम भी यहाँ पे दे रखा है, तो फ्रॉम बोथ टेबल बोल रहे हैं हुज सैलरी इज लेस देन 12,000, तो सैलरी तो यहाँ पे 12,000 दे रखा है, लेस देन में 8,000 आ जाएगा सिंपल, और 11,000 आ जाएगा और 10,000 आ जाएगा, तो सिंपल ये रही हमारी क्वेरी। फ्रॉम फैकल्टी सिलेक्ट स्टार एफ डॉट स्टार और सी डॉट स्टार। बेसिकली एफ डॉट स्टार का क्या मतलब है, एफ डॉट के बाद तुम जो भी लिखते हो ना वो पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट होती है तुम्हारी, बट यहाँ पे तुम्हें सब कुछ ही सिलेक्ट कराना था, तो तुमने एफ डॉट स्टार लगा दिया, स्टार मतलब होता है सब कुछ, ठीक है, तो सिलेक्ट एफ डॉट स्टार और सी डॉट स्टार। अब एफ और सी का मतलब मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की जरूरत है, एफ फैकल्टी के पीछे से एफ लिखा हुआ है और कोर्सेज के पीछे से सी लिखा हुआ है, तो बेसिकली वही चीज़ है डायरेक्टली। एंड वेयर एफ डॉट एफ आई डी इज इक्वल टू सी डॉट सी आई डी, लिंक करने का सिंपल सा वो है, सिंटैक्स है। एंड देन एफ डॉट सैलरी इज लेस देन 12,000, तो एफ डॉट सैलरी क्या है जहाँ पे लेस देन 10,000 है, तो बेसिकली दो चीज़ें लगा दी, वेयर एफ आई डी इज दिस एंड एफ डॉट सैलरी इज इक्वल टू दिस। तो एंड क्यों लगाया बेसिकली, ताकि दोनों के दोनों ही अगर ठीक है तभी जाके आपका डेटा आए, दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं अगर, तो सिंपल दैट्स इट, दिस इज द क्वेरी। एंड नेक्स्ट वी हैव टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज वेयर whose fees is in the range to 20,000 to 50,000, तो जहाँ पे भी फीस 20,000 से 50,000 के बीच में हो वो वाला डिस्प्ले कराओ, तो सिंपल सिलेक्ट स्टार डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज, तो डिटेल्स ऑफ कोर्सेज बोल दिया यानी कि सारी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज, कोर्सेज में से ही ऑब्वियसली, वेयर फीस बिटवीन दिस एंड दिस, जब भी आपको एक रेंज दे रखी है कि इतने से इतने के बीच में, तो बिटवीन यूज़ करते हैं। एंड यार मेरे को आई थिंक लगता नहीं है कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि ये नोट्स में सारी चीज़ें बहुत वेल डिफाइंड मेरे में दे रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब अगर तुमने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, बिटवीन एंड इन, मतलब यू जस्ट नीड टू स्टडी देम वंस, राइट, यू जस्ट नीड टू स्टडी देम वंस, या अगर तुमने एक बार पढ़ लिए तो बस ये तुम्हें बहुत सॉर्टेड फॉर्म में दे रखा है, तो तुम्हें बस इन, बिटवीन, लाइक, नल एंड डिस्टिंक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, सो इट्स ऑल बेसिक सिंटैक्स, अलाइसिंग कैसे करनी है, मैक्स, मेन, एवरेज, सब बहुत ईजिली दे रखा है, तो रेफर टू देम भाई अगर जिस चीज़ के पास भी है, राइट। एंड वी हैव then we have to increase the fees of all the courses by 500 which have कंप्यूटर इन देयर कोर्स नेम, जिसके पास भी कंप्यूटर है उनके कोर्स नेम के अंदर, तो उनकी फीस 500 से बढ़ा दो, तो अपडेट कोर्सेज सेट। अब देखो जब भी कोई चीज़ को आपको चेंज करना है, अपडेट करना है, पहले की वैल्यू कुछ और थी, नई वैल्यू कुछ और करनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, अपडेट करोगे और किसको, कोर्सेज को, और सेट कर दोगे फीस इज इक्वल टू फीस प्लस 500, फीस में क्या सेट कर दोगे, जितनी फीस है उसी में 500 बढ़ा दो, कहाँ पे, वेयर सी नेम लाइक परसेंटेज कंप्यूटर परसेंटेज। अब देखो इन्होंने बोला था क्या, विच हैव कंप्यूटर इन देयर कोर्स नेम, कंप्यूटर कोर्स नेम में होना चाहिए, उसके चाहे आगे कुछ भी लगा हो, उसके पीछे कुछ भी लगा हो, जो कोर्स का नाम है उस कोर्स के नाम के अंदर कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर आना चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या करा, आगे से भी एक परसेंटेज लगा दिया और पीछे से भी एक परसेंटेज लगा दिया और बीच में हमने कंप्यूटर रख लिया। अब नो मैटर, हो सकता है कि इसके आगे कुछ भी ना हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, और हो सकता है इसके पीछे कुछ भी ना हो, बट कुछ हो कुछ भी ना हो, परसेंटेज का मतलब है कि इट्स ऑल गुड, ठीक है, कुछ भी रख भी सकते हो, नहीं रखना चाहते नहीं भी रख सकते, तो अगर कहीं पे अगर कंप्यूटर आ रहा होगा तो उनकी फीस 500 से इंक्रीज हो जाने वाली है। Then we have to display F name and L name of faculty taking system design, तो F name और L name दो चीज़ें डिस्प्ले करानी है किस फैकल्टीज़ का, जिन्होंने सिस्टम डिज़ाइन लिया है, तो सिलेक्ट करोगे कि आप F डॉट एफ नेम और F डॉट एल नेम, मतलब बेसिकली F और L दोनों सिलेक्ट करने हैं, तो F डॉट एफ नेम और F डॉट एल नेम दोनों को सिलेक्ट करोगे फ्रॉम फैकल्टी F एंड कोर्स C, तो यहाँ पे बेसिकली F और C बेसिकली लिंक करने के लिए हमने किया है, वेयर ये तुम्हें पता चल गया होगा लिंक का, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एंड C डॉट सी नेम इज इक्वल्स टू सिस्टम डिज़ाइन, तो बस जब भी अगर आपको लिंक करने के बाद तुम लोगों को एक पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है तो तुम उसको एंड में लगा दोगे, सिंपल C डॉट सी नेम इज इक्वल्स टू सिस्टम डिज़ाइन, जहाँ भी C डॉट सी नेम क्या है, सिस्टम डिज़ाइन है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए।
देन वी हैव टू डिस्प्ले द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी एंड कोर्सेज। ये सिंपल सा सिंटैक्स है, इसको हमेशा हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए यूज करना है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 और टेबल 2, बस इस तरीके से लिख के आ जाना है आपको। देन वी हैव पाइथन इंटरफेस, तो यहाँ पे हमारा एसक्यूएल वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हम कर रहे हैं पाइथन इंटरफेस। इंटरफेस बहुत इजी होता है, और मैं तुम्हें बताऊं सुनो ध्यान से, जो ये इंटरफेस वाला चैप्टर है ना, इसमें तुम्हें करना क्या है, इंटरफेसिंग में तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। इट्स जस्ट 1 2 एंड 3 भी नहीं, मैं बोलूँगा 2.5 पेजेस, जस्ट दिस, ये 2.5 पेजेस के अंदर सब कुछ तुम्हारा इंटरफेसिंग का A to Z लॉजिक है, ठीक है, ये A to Z लॉजिक है। तो इसको तुम अच्छे से कर लो, एकदम डिटरमाइंड होकर बिल्कुल इसको पढ़ लो अच्छे से 2-3 बार, सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इंपोर्ट डैश 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 वाले क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है, पूछे जाते हैं, और ये 2023 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। और स्टेटमेंट 1 में क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्ट क्या करोगे आप, डैश चीज़ को इंपोर्ट करना है, तो फिर क्या होगा, वो MySQL.connector को इंपोर्ट किया जाता है। अब ये पूरी थ्योरेटिकल चीज़ है यार, मैं तो बोलूँगा यहाँ पे कुछ लॉजिक बेस्ड चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तुमको बस थ्योरेटिकल पता होना चाहिए, और 4 से 5 मार्क्स तुम्हारे इस चैप्टर से पक्के हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल थ्योरी। mycursor.execute, और इसके अंदर सिर्फ एसक्यूएल वाली क्वेरी लिखनी है, जो तुम लोग ऊपर अभी सीख के आ रहे हो, एसक्यूएल वाले चैप्टर में तुमने अभी जस्ट सीखी। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड इज इक्वल टू दिस सेम एसक्यूएल क्वेरी, बस आगे से ये mycursor.execute जो है यही है इंटरफेस में। इट्स ऑल अबाउट mysql.connector.execute.commit, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, राइट। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सेम चीज़ दे रखी है, और फिर से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, देख रहे हो। अब मुझे ये बताओ ये क्या है, इसमें क्या है, ये इसमें 2023 का क्वेश्चन ये वाला था, 2023 का सेम क्वेश्चन एक इस टाइप का ये भी दे रखा है, ठीक है, ये और में होंगे प्रोबेबली। एंड इम्पोर्ट, फिर से सेम क्वेश्चन, इम्पोर्ट डैश फ्रॉम एज MySQL। अब भाई हर बार तुम्हें जब भी इम्पोर्ट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स लगाए, तुम्हें MySQL.connector ही लिखना है। इट इज़ लाइक रटाया क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी, ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ नई चीज़ सोचनी नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाया। MySQL.connector, mycursor.execute, सिलेक्ट, अब फिर से इसके अंदर क्वेरी लिखनी है, MySQL.execute के बाद क्वेरी लिखनी है, और इसके आखिरी में डिटेल्स इज इक्वल टू mycursor.fetch all। ये सेम है, सिंटैक्स पूरा का पूरा सेम है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिंगल थिंग टू टेल यू हियर एग्जैक्टली, ठीक है। एंड वी हैव CBSE 2024 का क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आया, इन्होंने सब कुछ ऐसे डेटा वगैरह लिखा। क्वेश्चन क्या पूछता है देखते हैं। सुनील वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू अपडेट द क्वांटिटी। अब यहाँ पे अपडेट के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है, जहाँ पे भी आइटम कोड क्या है 111 है, ठीक है, और ये इन्होंने हमें सब कुछ दे दिया कि टेबल में क्या क्या है, आइटम कोड है, आइटम नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, ठीक है, और ये सब कुछ हमें दे दिया कि भाई यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, और ये हर बार देता है, ठीक है, ये 3 चीज़ें ये देंगे ही देंगे, तो क्योंकि कनेक्टिविटी बनाने के लिए बेसिकली। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिंपल ये लिख दिया, सिंटैक्स प्रॉपर लिखना है यहाँ पे, और सिंटैक्स लिखने का आता है क्वेश्चन, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है। अपडेट के लिए है ना, अपडेट के लिए मैंने अलग से तुम्हारे लिए मैंने जो बताया ना 2.5 पेजेस, दैट्स ऑल यू नीड। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए दिस इज द थिंग टू कनेक्ट, एंड देन वी हैव दिस थिंग टू क्रिएट अ टेबल। अगर तुम्हें टेबल क्रिएट करनी है तो ये लिख के आ जाओगे, अगर उन्होंने बोल दिया बाई चांस किसी दिन क्वेश्चन में कि भाई टेबल क्रिएट करो, देन दिस इज द थिंग टू इंसर्ट रिकॉर्ड। ये जो है ये इंसर्ट रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने के लिए, राइट। एंड देन फिर ये जो है ये रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए, रिकॉर्ड्स निकालना है, प्रिंट कराना है सामने, उनको फेच कराने के लिए, ठीक है। देन वी हैव फंक्शन टू अपडेट। अब अपडेट डायरेक्टली यहाँ पे आ रखा है, और अपडेट का ये बना रखा है, देखो फंक्शन टू अपडेट, राइट, ठीक है। तो ये अपडेट के लिए बना रखा है, एंड ये 2 पेजेस हो गए। एंड इसके लास्ट में जो है कुछ और चीज़ें, फंक्शन टू डिलीट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये वाला डिलीट का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है मैंने। एंड देन फंक्शन टू ड्रॉप या फिर डिलीट भी बोल दो, ये तो ये ड्रॉप का हो गया। दैट्स इट, इतना ही पूछेंगे, या तो अपडेट करवा लेंगे, या तो डिलीट करवा देंगे, या फिर कुछ क्रिएट करवा देंगे, कनेक्टिविटी पूछ लेंगे, MySQL.connector डाल देंगे। तो इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने 3-4-5 मार्क्स जो भी हैं ये गवा सकता है, ये तो अश्योर्ड मार्क्स हैं बिल्कुल एकदम, राइट। तो ये हमने सिंपल जो माय डिफाइंड अपडेट जो था, अपडेट का सेम टू सेम इसमें से याद कर लेना है, और फिर यहाँ पे जो भी है सब कुछ छाप के आ जाना है एज इट इज इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो MySQL.connector कनेक्ट के लिए तो करना ही है, कनेक्ट है ना, हॉस्ट, यूज़र, पासवर्ड जो भी इसमें दे रखा है, जो भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, यूज़र नेम, एडमिन, शॉपिंग, लोकल हॉस्ट, सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पे पासवर्ड, शॉपिंग, कीपर एंड ऑल, ये सब कुछ में सेम लिख के आना है उनके डेटाबेस के हिसाब से। देन mycursor इज इक्वल टू mydb.cursor, mycursor.execute, और उसके एग्जीक्यूट के अंदर तुम्हें क्वेरी लिखनी है, क्वेरी लिखने के बाद तुम्हें कमिट करना है, और फाइनली प्रिंट करवा देना है कि भाई ये है क्वांटिटी अपडेटेड टू 20 फॉर दिस आइटम, और कुछ भी नहीं है।
देन वी आर वांट्स टू राइट अ कोड इन पाइथन टू डिस्प्ले ऑल वैल्यूज। अब फिर से डिस्प्ले का यानी कि इसमें जो मैंने फेच का बताया था ना, फेच करवाना है बस। तो फेच के लिए जो उसमें सेम टू सेम कोड, इंपोर्ट mysql.connector एज mysql def डिस्प्ले पैसेंजर्स। अच्छा, इसको याद कैसे करना है? अगर तुम इस चीज़ के लिए टेंशन ले रहे हो तो फिर डायरेक्टली इंटरफेस वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने कैसे इनको याद करना है प्रॉपर एक वे में उसको भी बता रखा है, ठीक है। तो इसको चाहे तो तुम लिख लो कहीं पे, और अगर नोट्स हैं तो फिर डेफिनेटली नोट्स से याद कर लेना, राइट। कनेक्ट और ये लोकल हॉस्ट ऑल दे रखा है सब कुछ। माई कर्सर इज इक्वल टू कर्सर.db, कर्सर.execute के बाद कमांड लिखनी होती है, सिंपल जो क्वेरी है हमारी वो लिखनी होती है। डिटेल्स इज इक्वल टू माई कर्सर.fetchall, fetchall भी होता है, और एक रो इज इक्वल टू, अब ये मुझे पता है डिस्प्ले कराने के लिए मैंने सब कुछ याद करवा रखा था ऑलरेडी, और ये सेम ही सिंटैक्स है, और कुछ भी फॉलोअप नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पे हमें एक टेबल देखिए स्टेशनरी नाम की डेटाबेस, और अगेन क्या करना है, राइट द पाइथन फंक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस, ऐड एंड डिस्प्ले टू इनपुट डिटेल्स ऑफ एन आइटम एंड स्टोर इट। तो इनपुट करने के लिए यानी कि इंसर्ट कराने के लिए रिकॉर्ड को, इंसर्ट का इसमें दे रखा था मैंने डायरेक्टली, राइट। और इन द टेबल द फंक्शन शुड देन रिट्राइव एंड डिस्प्ले, और यहाँ पे फेच वाला डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। तो दो ही फंक्शंस लिखने हैं यहाँ पे, ऐड डिस्प्ले वही वाला सेम, और उसके अंदर ये सब कुछ लिख दोगे, और इसी के अंदर तुम्हारा यहाँ पे दोनों साथ में ही बना दिए वैसे इन्होंने। ऐड एंड डिस्प्ले तुम चाहो तो फिर अलग अलग फंक्शंस भी बना सकते हो इनके। यहाँ पे इन्होंने इतना ऐड करने के लिए बनाया है, ओवरऑल इंसर्ट तक यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद कर्सर.execute, और बाकी यहाँ पे इन्होंने जो किया है प्रिंट करवाने के लिए किया है, ठीक है। रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू माई कर्सर.fetchall, और ये वाला जो है बेसिकली प्रिंट करवाने के लिए, रिकॉर्ड्स विद ग्रेटर प्राइस देन फॉर रो इन रिकॉर्ड्स एक्सेस करवा के प्रिंट रो करवा दिया है। और सेम सिंटैक्स है, माई कर्सर.execute, और यहाँ पे क्वेरी लिखनी है अंदर पे, सेम वही क्वेरी जो हम ऊपर पे करते आ रहे हैं, एंड दैट्स ऑल जो भी चैप्टर से आता है, PYQ से आता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप तुम्हें सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो फिर ट्राई करो, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। इंटरफेसिंग लिए तो यार कुछ भी एक नई चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर तुम वन शॉट्स कवर करके आ रखो, मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ, तब उससे पहले तो इसको नहीं देखा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा तुमने अगर वन शॉट्स देखा। प्लीज़ कमेंट्स में बताना मेरे को, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट कि मैं एक एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके। आई जस्ट वांट कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं और आंसर कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि द मेन थिंग इज अबाउट क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।